मैं खा रहा हूँ मूंग दाल का हलवा। सर्दियों में मूंग दाल का हलवा मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अगर भाई मेरे से कोई भी फेवर चाहिए ना, मेरे को बदले में अगर गिफ्ट गुफ्ट देने का मन करे, मूंग दाल का हलवा सर्दियों में। मुझे गाजर के हलवे से ज्यादा अच्छा लगता है वो, मूंग दाल का हलवा। मुझे लग रहा है कि अगले कॉन्क्लेव में बाकी मैनेजर्स के बंदे गिफ्ट लेके आ रहे होंगे, उनकी टीममेट्स, मेरे टीममेट्स खाने टिफिन लेके आ रहे हैं कि हमारे सर को तो सिर्फ खाना ही पसंद है। ऐसा तो नहीं करोगे ना भाई, पता चले सारे टिफिन भर के आए हुए हैं। किसी को गिफ्ट मिल रहा है, किसी को अच्छा खासा प्रॉपर बड़े छोटे गिफ्ट मिल रहे हैं, मेरे घर में टिफिन आ गया भाई। सर सर को तो खाना ही पसंद है सर, और क्या लाके दे समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही करेंगे। मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ मूंग दाल का हलवा, बढ़िया बढ़िया, नेक्स्ट कॉन्क्लेव में पक्का, डन। डन। चलिए जी। तो गाइज वापस से आ जाते हैं। चलो भाई, हो गई बहुत सारी ऐसी बातें हो गई। आई होप अब सब लोग एक्टिवली चीजों को सुन रहे होंगे। मुझे ये बताओ, कितने लोगों के पास नोटबुक पेन नहीं है? नोटबुक पेन नहीं है ना भाई? मैंने मीम बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, अगर नोटबुक पेन नहीं है तो फिल इन द ब्लैंक्स खुद समझ जाओ। ठीक है, नोटबुक पेन लेके आओ फटाफट से। आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। शुरुआत हमने हल्के नोट पे किया, लाइट नोट पे किया, क्योंकि मेरा मूड ऐसा था। पर इन जनरल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का सेशन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा है। दिसंबर के लिए खासकर हम प्लानिंग कर रहे हैं। हम वो चीज़ें करते हैं जो चीज़ें बाकी टीममेट्स करने की सोच रहे होते हैं कि ऐसा कुछ किया जाए। आपको पता लग जाएगा क्या क्या चीज़ें अब होने वाली हैं। ठीक है, दिसंबर को लेकर। नवंबर एक ट्रायल मंथ था, फर्स्ट मंथ था, ट्रायल मंथ था। उसी बीच में काफी सारे लोग जिनके जीरो ब्रेक नहीं हो रहे थे, उनके जीरो ब्रेक हुए, मतलब जिनकी ज्यादा अर्निंग नहीं हो रही थी, काफी टाइम से फंसे पड़े थे। ठीक है, उनके वो बाहर निकले। काफी लोगों ने अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर ली। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास ये देखो, मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैं बोलूँ क्या? आई जस्ट शो यू। ये देवव्रती जी हमारी टीम में है। देवव्रती चक्रवर्ती शायद यहाँ पर भी होंगी इस मीटिंग के अंदर वो। ठीक है, 7:59 पे, अभी 7 मिनट पहले जस्ट आया है। ठीक है, तो दबा के क्लोजिंग्स चल रही हैं, दबा के काम चल रहा है। जिनको नहीं भी आ रहे हैं रिजल्ट, थोड़े कम भी आ रहे हैं, देखो मेरे को इतना पता है कि अगर हाथ मिला के चलोगे तो अभी जितना एंड में आते आते 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, अभी शुरुआत धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, बट अगर इस पेस पे भी चल रहे हो तो दिसंबर में स्पीड तेज कैसे होगी, ये आपके लिए अभी आपके साथ शेयर किया जा रहा है पहली बार। मेरे को नवंबर से ही पता था कि दिसंबर में ये इस तरीके का मोड लेना है। इस तरीके की मीटिंग होनी है, दिसंबर के शुरू होने से पहले ही होनी है। दिसंबर शुरू होने के बाद नहीं होना, क्योंकि मोमेंटम लूज हो जाता है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं, मैं थोड़ा सा रिफाइन कर रहा हूँ क्वेश्चन को। मैंने सोचा था कुछ और बोलूंगा, बट रिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो अगले 30 31 दिन, 31 का महीना होता है दिसंबर, अगले 31 दिन, दिसंबर 1 से दिसंबर 31 तक डेडिकेटेडली काम करने वाले हैं, बिना अपने दिमाग में भी ये थॉट लाए कि सर नहीं हो रहा, सर नहीं आ रहा, सर ये खराब है। अगर फीडबैक है तो सही है, जहां तक फीडबैक की फॉर्म में आ रहा है वो चीज बहुत अच्छी है। बट द मोमेंट इट टर्न्स इनटू कंप्लेनिंग नेचर, कितने लोग ऐसे हैं जो बिना दिमाग में ये थॉट लाए कि सर नहीं हो रहा, नहीं आ रहा? क्योंकि जितने लोग नहीं हो रहा, नहीं आ रहा भी कर रहे हैं ना, उसमें से भी काफी सारे लोगों को रिजल्ट दिख गए इसी महीने। ठीक है, जिनका दिमाग में थोड़ा बहुत इस तरीके की चीज चल भी रही थी, उनको भी रिजल्ट ले आए, रिजल्ट आ गए। अच्छे खासे लोगों की अच्छी खासी क्लोजिंग्स हुई है, अर्निंग्स हुई है। प्रीति मैम हो गई, आपके इकबाल सर हो गए, आपकी आज तान्या मैम की भी क्लोजिंग अभी थोड़े देर टाइम पहले हुई है। ठीक है, देवव्रती जी अभी यहाँ पर हो गई हैं, काफी सारे लोगों की क्लोजिंग्स हो रही है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, दैट्स वेरी ग्रेट। बट मैं चाहता हूँ कि दिसंबर में ना एक लेवल और आगे की चीज हो। नवंबर तक मेरे को ये चीजें सुनने में आ रही थी इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि सर हो नहीं रहा, आ नहीं रहा, पर्सनल तक मुझ तक पहुंच रही थी। मैं चाहता हूँ फीडबैक की फॉर्म में पहुंचे, कंप्लेनिंग की फॉर्म में ना पहुंचे। द मोमेंट इट टर्न्स इट टू कंप्लेन ना, वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। कंप्लेन नहीं करना है अपने को। ओके, काफी सारे लोग अभी बाहर ही हैं। अरे भाई, मीटिंग रूम के अंदर ही काफी सारे लोग हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने अभी इनेबल ही नहीं किया मीटिंग। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी शुरू हुआ है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म। ठीक है, यस सर, मेरा भी प्रीमियम प्लस हुआ था सेल, वो भी ऑफर से पहले हुआ है, हुआ है। काफी सारे लोगों को अच्छे खासे रिजल्ट्स आए हैं। अब रिजल्ट
सब ही को आएंगे। दिसंबर में तो ऐसा हो जाएगा, सब ही को आएंगे दिसंबर में, बहुत सारी अलग अलग चीजें मैं करने वाला हूँ। बट अल्टीमेटली मेरा बस ये कहना है, हाथ पकड़ के चलना। हाथ पकड़ के चलना, नवंबर 1 से यही बोल रहा हूं मैं, मेरा हाथ आप मत छोड़ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपने अगर छोड़ दिया तो मैं दोबारा पकड़ने नहीं आऊंगा आपका हाथ। ठीक है, क्योंकि वहां फिर मैं, मेरा दिल्ली वाला लौंडा ईगो जाग जाता है कि मैं क्यों जाऊं किसी के पीछे। ठीक है, रेडी, स्टार्ट करें। कोशिश करेंगे छोटा रखेंगे सेशन को, ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, मैं भी बहुत थक गया हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी सुबह से लगे पड़े हो, तो एक दिन का रेस्ट तो आप भी डिजर्व करते हो, तो कल का दिन आप रेस्ट कर सकते हो। कल का दिन पूरा अपना थोड़ा सा रिफ्रेश होना, क्योंकि उसके बाद वापस से 1 दिसंबर से वील गो बैक ऑन द ट्रैक। रेडी, 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 ओके, ओके, परफेक्ट। परफेक्ट। स्क्रीन। एंड में दो चार क्वेश्चंस जो होंगे, जितने भी लोगों के क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को भी हम एक एक करके डील करेंगे। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? दिख रही है? जिसको नहीं दिख रही आंखें खोलो। है ना? खोलने की जरूरत है, दिख जाएगी। अच्छा, आप में से कोई अगर ऐसा है जो हाल ही में अभी इनरोल हुआ है, यानी कि अभी एक दो दिन पहले ही इनरोल हुआ है, अगर आप नए नए हो, आपको मैं बता दूं, ये मीटिंग फिर आपके लिए नहीं है। आपके लिए मीटिंग होगी December 1 को, जहां पर आपको अलग तरीके से प्लानिंग दी जाएगी। आप, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अभी अभी स्कूल में एडमिशन लिया है, सीधा क्लास 8 का या क्लास 10th का अगर पढ़ने बैठ गए ना, तो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है? जब तक बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं सीखोगे, तब तक आप, अगर डेरिवेटिव्स और लॉग्स की क्लास में आ गए, इंटीग्रेशन में आ गए, तो फंस जाओगे। हर जगह अलग फॉर्मूला लगता है। जिन लोगों के पास 10th के बाद मैथ्स थी, उनको शायद समझ में आ रही होगी ये चीज मैं क्या बोल रहा हूँ। पागल हो जाओगे, ठीक है, इंटीग्रेशंस नहीं पढ़ पाओगे। तो पहले बेसिक कैलकुलेशंस सीखना। वो क्या है? डे 1 से डे 10 की ट्रेनिंग कंप्लीट करो, सक्सेस मंत्रा कंप्लीट करो, प्लेटफॉर्म पे, अफिलिएट पैनल पे जाकर आप वहां से, मैथ्स छोड़ के सब बात करें सर, ठीक है, मैथ्स के बारे में और बात नहीं करेंगे। ठीक है, डन। मुझे लगा मैं थोड़ा सा ना फ्लॉन्ट कर दूं, पर ठीक है, हम पैसे के बारे में तो बात करें ना। है ना? इतना तो मैथ्स आना चाहिए ना, कि नोट गिन लें। है ना अनुजी? हाँ, सही है। चलिए। दिसंबर का धमाका, नोटबुक पेन अपने साथ लेकर बैठना। ये प्लानिंग प्रैक्टिकल होगी, पूरे तरीके से प्रैक्टिकल होगी। एंड अल्टीमेटली आप में से जो कोई भी इंसान अगर ज्यादा एक्टिवली काम नहीं भी करता है ना, अगर पूरा दिन नहीं भी देता है, कि आप पूरे दिन 8 घंटे प्रॉपर जॉब की तरह नहीं करते हो ये बिजनेस को, क्योंकि वही बात है, या तो इसको पार्ट टाइम जॉब की तरह किया जा सकता है, या फुल टाइम जॉब की तरह किया जा सकता है। सम टाइमर्स जो होता है ना, कि मन किया तो कर लिया, वो नहीं कर पाते इस बिजनेस को। ठीक है? यहाँ पर आपको चेक करना है खुद को, कि आप कहाँ खड़े होते हो, पार्ट टाइम वाले में या फुल टाइम वाले में। दोनों ही तरीके सही है, दोनों ही तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो या ग्रो कर सकते हो। ठीक है? सर हमारे कोई टीममेट्स मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे। अब तो ऑन कर रही है मैंने, अब तो सबके लिए ऑन है। अब कोई नहीं है ऐसा वेटिंग रूम में जो बैठा हो। कोई नहीं है, वेटिंग रूम है ही नहीं, सब कुछ इनेबल है। ठीक है। हाँ, दिसंबर का धमाका। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि अगला पूरा महीना, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, इसका चाहे वीडियो देख लो, कुछ भी है, इसको चाहे लिख लो। आपको हर बारी पूछने की भी जरूरत नहीं है। अगर नहीं होगा किसी टाइम पर, अगर मान लीजिए आशुतोष सर का सेशन आ गया उस बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आप उसी सेशन में बिठाओगे, फिर आप मेरे सेशन में नहीं बिठाओगे। ठीक है? बट उसके अलावा एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे ओरिएंटेशन वर्कशॉप होगा, 8 बजे, शार्प 8 बजे। पूछने की जरूरत नहीं है हर बारी कि अगला वर्कशॉप कब होगा, कैसे होगा। ट्यूसडे एंड सैटरडे, हफ्ते के 2 दिन ये वर्कशॉप होंगे ही होंगे। ठीक? आपको इसी अकॉर्डिंग लोगों को इनवाइट करना है, इसी अकॉर्डिंग लोगों को पूरा प्लान करके उनको सेशन के अंदर बैठाकर लेके आना है। ठीक? 8 बजे, 8:30, अब तक 8:30 होता था, अब 8 बजे है। मेरे को किसी ने कहा कि सर 8:30 मत किया करो, या तो 8 कर दो या 9 कर दो। तो मैंने कहा 9 बजे अगर करेंगे तो 10, 10:30 के बाद फॉलो अप करने में ज्यादा लेट हो जाता है, और रात रात में इंसान गायब हो जाता है, सुबह तक उसकी डीपी दिखनी बंद हो जाती है। तो बेटर यही है कि अपन टाइमली फॉलो अप कर लें, और उसके लिए 8 बजे वर्कशॉप होगा, 9 बजे तक वर्कशॉप निपट जाएगा। अब अगले जो प्लानिंग कर रखी है मैंने हमारे ओरिएंटेशन की, वो थोड़ा और छोटा हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोगों के फीडबैक आ रहे थे कि बहुत लेंदी जा रहा है। ठीक है? तो उसको थोड़ा और छोटा करेंगे अपन। 1 घंटे से भी छोटा होने वाला है अब से जो ओरिएंटेशन सेशन होगा।
1 घंटा भी नहीं जाने वाला। ठीक। नाउ गोल क्या है, एक बारी ना गोल लिख लो। विदाउट गोल, विदाउट पर्पस, विदाउट विजन, पीपल पेरिश। आप खो जाओगे, आप गुम हो जाओगे। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, रक्षा जी से लेकर, रोहन जी से लेकर, अनु जी से लेकर, जितने भी लोग यहाँ पर चैट बॉक्स पे भी अगर हैं, शबा जी से लेकर, सब, सब ही लोग एक बारी अपना गोल लिख लो अपनी डायरी के अंदर। ठीक है, जो भी गोल है, कोई भी अमाउंट, जरूरी नहीं है कि सामने स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है आपको वही गोल लगाना है, आप कोई भी गोल कर सकते हो। यहाँ चैट बॉक्स पे लिखने की जरूरत नहीं है, नोटबुक पेन पे लिखो। ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्ट होगी ये चीज आएगी सामने। इन इवेंचुअली दिसंबर के एंड में आपको दिख जाए। हाँ, ये एकदम सही चीज की अनु जी। यही यही चीज अनु जी को एक बारी ना, मैं ना यहाँ पे स्पॉटलाइट ऐड कर रहा हूँ। देखो अनु जी ने कैसे लगा रखा है, दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है ना। चेक फाड़ के लगाना है भाई। चेक नहीं लगेगा तो फिर दिक्कत आएगी। चेक फाड़ के लगाना है और सामने लगाना है, चाहे तो पिक्चर लगा लो, चाहे व्हाट्सएप अपना वॉलपेपर लगा लो, मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे। ये चीज, ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है भाई। ये बहुत सारे लोगों ने किया है, मैंने भी खुद अपने टाइम के अंदर किया है, आशुतोष सर ने भी अपने टाइम के अंदर किया है, सब लोग करते हैं। सामने रहती है चीजें, जब चीजें सामने रहेंगी तो इवेंचुअली आप वो चीज के तक नजदीक पहुंच जाओगे। कभी इंस्टाग्राम पे ना नीचे नीचे जाके देखना, सर्च करना, आपको दिखेगा। मैंने भी किया और आशुतोष सर ने भी किया है, सब लोगों ने किया है, जो जो लोगों ने अचीव किया है। तो गोल लिख लो दिसंबर एंड का, मंथली आपका गोल क्या होना चाहिए। अभी चाहे आपने इसमें 1 लाख से ऊपर का गोल लिखा होगा, 1 लाख से 5 लाख तक का गोल लिखा होगा, या चाहे 5 लाख या 5 लाख से ऊपर का गोल लिखा होगा। अगर 1 लाख से नीचे का गोल लिखा है तो मेरे भाई थोड़ा गोल्स अपने बड़े कर लो, थोड़ा बड़े कर लो, थोड़ा सा फाइट एक्स्ट्रा मार सकते हो आप। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां जिस प्लेटफॉर्म पे एक सिंगल कमीशन, एक सिंगल अमाउंट ऑफ कमीशन, जैसे ही आप रेफर करते हो, अभी लास्ट जिसने रेफर किए हैं उनको 12.5-13 हज़ार के आसपास कमीशन आया है, जो अभी प्रीमियम प्लस पे जो ऑफर चल रहा था, है ना। जहां 12.5-13 हज़ार का स्ट्रेट अवे एक एक सेल पे कमीशन है भाई। मतलब 8 या 9 सेल कर लो तो 1 लाख कंप्लीट हो जाता है। पूरे महीने में अगर 8 या 9 भी सेल नहीं हुई तो क्या किया, समझ रहे हो। तो कम से कम गोल्स इतना रखो कि या तो 1 लाख से 5 लाख के बीच में कोई भी एक फिगर पकड़ लो, या 5 लाख से ऊपर जितना हो सकता है वो आप पकड़ लो, जितना भी हो सकता है। ठीक है, लिख लो। अभी ये के लिए इम्पॉसिबल भी अगर लगे ना, प्लानिंग ऐसी दूंगा कि इजी लगेगा। अभी के लिए अगर नहीं भी हो लगे ना कि आप नहीं कर पाओगे, शायद डाउट है, डर है, समझ नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, पर लिख लो। ठीक। हर कोई पैसे नहीं है बोलता है। गाइस चैट बॉक्स को थोड़ा शांत करो। ठीक है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आप इतना, अब इस टाइम पर आप ऐसे मार्केट प्लेस में डील कर रहे हो, अलग अलग लोगों से मुलाकात होगी, हर इंसान कुछ ना कुछ बोलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ। और अगर वो नहीं करते तो आज की डेट में ये कंपनी जो है ना, ये 300 करोड़ के वैल्यूएशन पे नहीं खड़ी होती। 50 करोड़ का अगर कमीशन बटा है तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हाँ मैं तैयार हूं, मैं पे कर रहा हूँ, और पे कर दिया। समझ रहे हो, बहुत सारे लोग हैं। 50 करोड़ कमीशन बटा है। अगर एवरेज टिकट साइज, अगर एवरेज कमीशन आप 7 हज़ार भी पकड़ के देखो तो 10 हज़ार, 10 हज़ार भी जब कम बोल रहा हूँ शायद मैं, 60-70 हज़ार लोगों ने बोला है कि हाँ मैं एनरोल करने को तैयार हूं, और वो प्रीमियम या प्रीमियम के ऊपर के पैकेज से एनरोल कर गए। 60-70 हज़ार लोग, 60 to 70 थाउजेंड लोगों ने बोला है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत महंगा है, बहुत चीज़ है भाई, किसी और के लिए वो चीज़ बहुत सस्ती है। आपके लिए कोई लिवाइस की शर्ट होगी, हो सकता है बहुत महंगी हो, आपके लिए कोई जारा के कपड़े होंगे, हो सकता है बहुत महंगे हो। उसी जारा के शोरूम के बाहर जाके देख लेना, कितने सारे लोग लाइन से बिलिंग करवाने के लिए खड़े हैं और 8-8 10 हज़ार की बिलिंग करवा रहे हैं। फोकस मत करो उन सब चीजों पे, चैट बॉक्स को भी फिलहाल इन सब चीजों से थोड़ा शांत रखो। हमने खुद भी तो किया, ऑब्वियसली लोग कर रहे हैं, आप जैसे और भी लोग हैं, बहुत लोग हैं दुनिया में। और अल्टीमेटली जिसने किया है वो कहीं ना कहीं सही सर्कल में आ गया, सही बेनिफिट ले लिया। लोगों ने जितना अपने निकालना था वो तो ठीक है, उससे ऊपर कितना कमा गए। खैर, ये गोल लिख लो। अब आपको मैं बता दूं, 1 लाख तक या 1 लाख से ऊपर का गोल जो लेके चल रहे हैं ना, वो कोई भी पैकेज से अगर आप हो, आप गोल लेके चल सकते हो। बट अगर आपके गोल 5 लाख तक जाते हैं, 5 लाख के आसपास अगर जाता है, स्ट्रांगली स्ट्रांगली रिकमेंड यू,
अभी तक अगर आप किसी भी पैकेज पे थे, प्रीमियम या प्रीमियम प्लस पे अपग्रेड कर लो खुद को। आपके पास प्रीमियम प्रीमियम प्लस होना चाहिए, ये स्ट्रांगली मैं हार्ट टू हार्ट रिकमेंड कर रहा हूँ। रीजन बीइंग कि मैं आपको चीजें सिखाऊंगा, आप वो चीजें कर भी लोगे, बट आपका पर सेल पे कमीशन ही कम होगा, आपका पास पैसा ही कम जुटेगा, तो 5 लाख के आप कुछ भी नहीं बना पाओगे। जो सोचा है वो नहीं कर पाओगे। छोटी इनकम निकल जाएगी आपके छोटे पैकेजेस से। अगर बड़ी इनकम चाहिए, अच्छी खासी इनकम चाहिए, तो पैकेज पे अपग्रेड कर लेना टाइम रहते। ठीक। नाउ, योर मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। अल्टीमेटली बिजनेस के अंदर काम एक ही है, मैक्सिमम लीड्स कंजम्पशन, KLTB स्ट्रेटेजी, नो लाइक ट्रस्ट बिजनेस। लिख लो ये चीजें जो बार बार मैं कर रहा हूँ, वैसे पहले मैं बता चुका हूँ, बट बार बार आपके दिमाग में ये चीज जानी चाहिए। काफी सारे लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे। KLTB, नो लाइक ट्रस्ट बिजनेस। मेरा फोन का है, मेरे को एक बार कॉन्टैक्ट्स दिखाने हैं कि टोटल कॉन्टैक्ट्स कितने हैं मेरे पास। ये देखो, मार्केटिंग बिजनेस जब मैंने शुरू किया, मतलब उस टाइम तक मेरे पास अच्छा खासा, इतना खासा, इतना भी कस्टमर या इतना भी कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। ठीक है, एक सेकंड में जरा देख लो मेरी स्क्रीन कहाँ दिखेगी भाई। हाँ आ गई, ठीक है। मेरे पास इतने ज्यादा कॉन्टैक्ट बेस नहीं थे, बट काम करते करते काम करते करते, ये मेरा दूसरा बिजनेस नंबर है, ये अलग नंबर है, बट इस नंबर पे मैंने कितने की कॉन्टैक्ट लिस्ट अक्यूमुलेट कर रखी है, देख रहे हो? जिस टाइम ये कॉन्टैक्ट लिस्ट हो जाएगी ना, उस टाइम पर समझ लो कि आप तगड़ा खेल गए। 7,000 ये है, और ये मेरा वो फोन है बिजनेस वाला जो दूसरा है। आपके पास, आप लोगों के पास जो मेरा नंबर है, जो मेरा दूसरा नंबर है, उस पर अलग है, उस पर और ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है। हाँ, दिख गया लोगों को चैट बॉक्स पे। ठीक है, कुछ लोगों के 1K प्लस हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पर अभी भी बहुत आगे लंबी जंग है। 1,500 है, बहुत बढ़िया। लेबर फातिमा, आपके 1,500 है, बताना जरा आपकी इनकम अर्निंग अभी अभी तक टोटल आईडीपी से आपके सामने दिख जाएगा गाइस लोगों को। दिख रहा है? अर्निंग्स दिख गई, पब्लिकली चैट बॉक्स पे है। कॉन्टैक्ट जितने, इनकम उतनी ज्यादा, अर्निंग उतनी ज्यादा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सब लोग तुम फ्लेक्स करने आए हो क्या? अब काफी सारे लोग फ्लेक्स कर रहे हैं, मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं। शबनम जी कह रही है 12,000। आप तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना शबनम जी, मैं स्क्रीनशॉट देखना चाहता हूँ 12,000 कॉन्टैक्ट्स का। चलिए बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, शांत कर दो अब थोड़ा सा चैट बॉक्स। हाँ, अल्टीमेटली KLTB स्ट्रेटेजी है, नो लाइक ट्रस्ट बिजनेस है। लीड्स के ऊपर काम करना है, मैक्सिमम लीड्स के ऊपर अगर आप काम करते हो। मैं आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूं। किसी भी इंसान के पास अगर कोई सुप्रीम पैकेज भी है, सुप्रीम पैकेज पे भी अगर वो डील कर रहा है, ठीक है, या मान लीजिए प्रीमियम पैकेज पे अगर वो डील कर रहा है, सुप्रीम पैकेज पे आपका जो कमीशन होता है दैट इज 7,000 रुपीज। करेक्ट है? सुप्रीम पे अगर आप डीलिंग करते हो, 7,000 रुपीज का कमीशन आपका होता है। अब वो 7,000 रुपीज का कमीशन आप कमा लेते हो सिंगल एक सेल के अंदर। ठीक। करेक्ट है? वो एक सेल हो सकता है आपके पहले 100 लीड्स पे काम करने पे ना आए, हो सकता है। वो एक सेल हो सकता है आपके अगले 100 लीड्स, यानी कि टोटल 200 लीड्स पे काम करने पर भी ना आए, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आपके स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, अभी आपका रेशियो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है। वो हो सकता है आपके पहले 300 लीड्स पे काम करने पर भी मे भी ना आए। मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा स्किल्स के ऊपर अगर आपको काम करने की जरूरत है, ट्रेनिंग्स आपने ज्यादा नहीं कर रखी उसके बावजूद भी, बट द मोमेंट इट टच, जब वो टच करेगा ना कि 300 से ऊपर बढ़ा, एक क्लोजिंग आ जाएगी। और आपको सिंपली ये देखना है प्रॉफिट एंड लॉस के मैनर में, कि आप ये नहीं देखोगे कि अरे 200 लोगों ने या 300 लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। आप ये देखो कि एक इंसान ने जो हाँ बोला, उसके चलते मैंने इतनी अर्निंग कर ली, क्योंकि लोग ना बोलेंगे। पीपल से नो। लोग ऐसे ही हैं, ना बोलते हैं। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, एनी बिजनेस, कोई भी ऐसा बिजनेस शुरू कर दो, कोई शूज का शोरूम चालू कर दो और बोल दो कि जैसे ही कोई इंसान दुकान में आएगा मेरी, और वो आते ही सब कुछ खरीद लेगा या कोई एक चीज खरीद लेगा, नहीं होता है। इनफैक्ट हम तो फिर भी ठीक है, हम तो इतना करते भी नहीं है। उनसे पूछो जो शादी या गारमेंट की कोई शॉप वगैरह चलाते हैं, जो लहंगे की शॉप चलाते हैं, एक एक करके कितना सारे खुलवाते हैं, पैकेट दिखाते हैं, एक एक करके इतनी सारी चीजें दिखाने के बाद, आधे घंटे बैठने के बाद, जूस पीने के बाद बोलते हैं चलिए आपको बताते हैं, हम कहीं और पता करके आएंगे।
होता है। वो बिजनेस है, प्रैक्टिकल बिजनेस है। और वहां पर किस तरीके की स्ट्रगल है देख लो। रेस्टोरेंट्स के अंदर कितना होता है, कितने लोग खाली ऐਵੇਂ ही आके बैठ जाते हैं। मैं तो खुद कई उन लोगों में से था जो ऐਵੇਂ ही आके बैठ जाता था, जस्ट टू कि मीटिंग कर पाऊँ, लोगों से बातचीत कर पाऊँ। बिजनेस प्रेजेंटेशन करने के लिए जगह तो थी नहीं, ऑफिस तो था नहीं, तो मैकडी पे घेरा जमा के बैठा हुआ हूँ। अलग अलग रेस्टोरेंट पे घेरा जमा के बैठा हुआ हूँ। तो उस रेस्टोरेंट होने के लिए सोचो कितनी चीज है, वो एसी भी दे रहा है, वो रेंट भी पे कर रहा है उस जगह का, टेबल चेयर का उसने रेंट पे कर दिया, सारे पैसे पे कर दिए, उसके बावजूद लोग आते हैं, बैठते हैं, बिना ऑर्डर किए चले जाते हैं। जब 50 रुपए की एक चीज ऑर्डर करते हैं, 3 घंटे तक बैठे रहते हैं। कितना कमीशन, कुछ भी नहीं पैसा बन रहा उसका उसमें। गेटिंग इट। उससे बहुत कम एफर्ट लग रहा है हमारा अगर देखा जाए तो, क्योंकि ओवरऑल नंबर्स, मैं नाम ले सकता हूँ लिटरली, तान्या जी। लग रहा था इस इनिशियल लेवल पे कि लीड्स पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है सर, रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे। ठीक है, मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ, पब्लिकली बोल रहा हूँ। बट रिजल्ट आया, और जैसे ही रिजल्ट आया, पिछला जितना लीड्स पे स्पेंड किया हुआ था वो सारा का सारा एक बार में रिकवर हुआ। प्रीति भंडाना जी, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, बट जो जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं साथ के साथ बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। उनका सीधा सीधा डील हुआ था और सीधा सीधा 10,000 का कमीशन आया था। उन्होंने सिर्फ 2 बार ही लीड्स के ऊपर अप्लाई किया था, 2,000 रुपए के हिसाब से देख लो, 4,000 रुपए लीड्स पे अप्लाई किया और 10,000 आ गया। पर वो आया कौन से नंबर वाली लीड से पता है? 177th। अब सोचो 100 लीड्स पे काम करने के बाद वो सोचते कि अरे यार अब तो छोड़ो यार, तो वो 2,000 गया था, आया नहीं। बट द मोमेंट वो आगे बढ़े, उन्होंने अगला दोबारा चक्कर चलाया, तो उसके बाद 200 लीड्स पे काम करने पर उनको आ गया। यही बिजनेस है ऑन एन एवरेज, अगर आप मोटे तौर पे देखोगे बिजनेस यही है। आपका काम सिर्फ इतना सा है, आप ये देख के चलो कि अगर आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका एवरेज 10,000 रुपीज का कमीशन आता है, 5 साइकिल्स आपके चलनी चाहिए, यानी कि 5 साइकिल्स के हिसाब से एक साइकिल पे अगर आपका 100 लीड्स पे काम हो रहा है, 500 लीड्स, 500 लीड्स पे काम करोगे, अगर आपका एक भी कन्वर्जन आ गया, आप ब्रेक इवन पॉइंट पे हो। ब्रेक इवन समझ रहे हो? ब्रेक इवन क्या होता है? इक्वल, जितना लगा था उतना वापस आ गया, इसे बोलते हैं ब्रेक इवन। कि आपने 10,000 रुपए लगाए जो लीड्स के ऊपर लगाए थे, और 10,000 का कमीशन वापस आ गया। 500 लोगों के ऊपर काम करने के बाद अगर एक भी कन्वर्जन आ गया, तो दैट मीन्स यू आर ब्रेक इवन। अब एक से ऊपर जितना आया वो सूखा प्रॉफिट है। अगर 2 लोग कन्वर्ट हुए, 3 लोग कन्वर्ट हुए, 4 लोग कन्वर्ट हुए, तो वो आपका सूखा प्रॉफिट है। धंधे को धंधे की तरह देखना है अपने को, उसी के ऊपर काम करना है। अभी फिलहाल बिजनेस के अंदर हम बहुत सारी चीजों में फंस जाते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं करनी है। एमवीपी, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी, लीड्स कंजम्पशन। अगर आपने बिजनेस के बारे में लोगों से बात नहीं करी, आपने काम ही नहीं किया। एमवीपी बोलते हैं इसे, मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। लोग 70 जगह की चीजों में घूमते रहते हैं, पर मेन काम नहीं करते। मेन काम लीड्स कंजम्पशन, चाहे ऑर्गेनिकली चाहे इनऑर्गेनिकली, चाहे फ्री वाली चाहे पेड वाली, चाहे इंस्टाग्राम पे रील्स डाल के लीड्स आ रही हो, चाहे एड्स रन करके लीड्स आ रही हो। लीड कंजम्पशन, एमवीपी। आपका लीड कंजम्पशन महीने का कितना है, ये बता देगा कि आपकी अर्निंग कितनी है। आपको यकीन नहीं है, आप मेरे से पर्सनली लेवल पे बातचीत कर लेना, आपकी लास्ट मंथ का लीड्स कंजम्पशन कितना था, उस हिसाब से आपकी अर्निंग आप खुद देख लेना। आप डिस्कस कर लेना मेरे से। ये सिंपल सा रूल है बिजनेस का, कि जितने सारे लोग शोरूम में आएंगे, उसमें से कुछ परसेंट लोग शोरूम से चीजें खरीद लेंगे। सिंपल है ना? ऐसे ही होता है ना? मार्केटिंग की जाती है, 5,000 पैम्पलेट्स बढ़ते हैं, उसमें से 50 कस्टमर आ जाते हैं। 50 कस्टमर आ गए, वो 5,000 पैम्पलेट्स बांटने की जो कॉस्ट थी वो निकल गई उसके अंदर से। ये बिजनेस है। ठीक। आपकी एमवीपी क्या है? लीड्स कंजम्पशन। चैट ऑफ कर दो। ठीक है, मैं एक बारी चैट्स ना पर्सनल पे कर देता हूँ। बीच बीच में करेंगे हम चैट्स पे बातचीत, ठीक है। मुझे बताई दो, अभी बताओ, अभी तक समझ में आ गया? अभी तक समझ में आ गया? देखो, सिखाने को ना कुछ नया नहीं है, आपको लगेगा कि कुछ नया सीख जाए, कुछ नया पता लग जाए। 5,000 से ज्यादा ट्रेनिंग वेबिनार्स पड़े हैं आईडीपी के उस पे, पोर्टल पे आप जाके अगर देखोगे तो पैनल पे 5,000 बोल रहा हूँ, 500 से ज्यादा। बहुत है सीखने को, बहुत है। कभी भी उठा के बैठ जाओगे वेबिनार्स, कभी भी उठा के बैठ जाओगे ट्रेनिंग्स, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो सीखने को मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नई चीज नहीं लेके आ पाऊंगे। बस एग्जीक्यूशन में अपन चेंजेस करेंगे। एग्जीक्यूट क्या क्या करना है, हम उस चीज के ऊपर काम करेंगे। क्लियर, 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 ठीक है। लीड्स कंजम्पशन पे काम करना है, कितनी कितनी लीड्स पे कैसे कैसे काम करना है, आपको आगे पता लगेगा।
अगर आप बिजनेस को लेकर डेडिकेटेडली चल रहे हो और ये सोच के चल रहे हो ना कि मैं इसको कमिटेड होकर करने वाला हूँ, ढंग से करने वाला हूँ, धंधे को प्रॉपर एक जॉब की तरह करने वाला हूँ। एन एंटरप्रेन्योर इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय खुद के धंधे के लिए, समझ रहे हो। खासकर तब तक जब तक वो एक अच्छे खासे ऑटो पायलट लेवल तक नहीं पहुंच जाता। आपका भी ऑटो पायलट लेवल आएगा जब आप अच्छे खासे 7,500 8,000 की कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे, तब आप सिर्फ स्टोरी डालो, घूमो, स्टोरी डालो, जनता उठा के इनरोल करवाओ, वो ऑटो पायलट मोड आएगा। अभी नहीं है पर आएगा। बट यहाँ पर जब तक बिजनेस करना है तो बिजनेस को शुरुआती जब आप कर रहे हो तो बिजनेस को एकदम एम्प्लॉय की तरह करना है। सब कुछ ही मैं हूँ, फाउंडर मैं हूँ, झाड़ू वाला मैं हूँ, वॉचमैन मैं हूँ, अकाउंटेंट मैं हूँ, मैनेजर मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो तीन चीजों के ऊपर काम करना है, ट्रेनिंग्स, लीड जनरेशन, क्लोजिंग, इसके अलावा चौथा कोई काम है ही नहीं। चौथा कोई काम हो सकता है पर्सनल ब्रांडिंग, हाँ सॉरी मैं यहाँ ऐड करना भूल गया, चौथा काम हो सकता है पर्सनल ब्रांडिंग। ये चार चीजें, ट्रेनिंग, लीड जनरेशन, क्लोजिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी जो मैं करूंगा ट्रेनिंग्स वो न्यू ईयर से शुरू करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल थोड़ा पैसा कमा लो, थोड़ा जमा कर लो, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर जनवरी से शुरू करेंगे ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग, लीड जनरेशन, क्लोजिंग, ये तीन चीजें अगर आप नहीं कर रहे हो, इसके अलावा अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, आप बिजनेस कर ही नहीं रहे। लीड जनरेशन की जगह आप लीड कंजम्पशन भी लिख सकते हो, जनरेशन तो आपको मिल ही रहा है कहीं ना कहीं से, चाहे मैं दे रहा हूँ चाहे कहीं और से मिल रहा हूँ, तो आपको मिल ही रहा है ना। लीड्स कंजम्पशन, ट्रेनिंग, लीड कंजम्पशन, क्लोजिंग, ये तीन चीजों के अलावा चौथा और कोई काम नहीं बनता, और कोई काम नहीं करना। ट्रेनिंग किस चीज की, ट्रेनिंग भी इसी चीज की, क्लोजिंग की, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, फॉलोअप की, इन्विटेशन की। ठीक। दो तरीके हैं आपके पास, फास्ट ट्रैक या स्लो ट्रैक, रिफाइंड मैनर में बोल रहा हूँ, और दोनों ही तरीके आप चूज कर सकते हो, आपको कौन सा चूज करना है। सर ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे क्लास लीजिए ना। बिल्कुल तस्मीन जी, लेंगे लीड, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के ऊपर भी लेंगे। इस महीने थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इस महीने चीज़ें पैक कर रखी हैं ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। बट यस, जनवरी से फॉर श्योर ऑर्गेनिक, जब तक आप वो देखो ना अफिलिएट पैनल पे जाके ट्रेनिंग मॉड्यूल, वहाँ पे बहुत सारे हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के ऊपर क्लासेस। लिख लो अपने बारे में कि आप कहाँ हो, फास्ट ट्रैक में हो या स्लो ट्रैक में हो। ठीक है। फास्ट ट्रैक मतलब फुल टाइम एग्रेसिवली एक्सपेंशन करने वाले और मैक्सिमम लीड्स को कंजम्पशन, मतलब मैक्सिमम लीड्स को कंज्यूम करने वाले। पानी मिलेगा। स्लो ट्रैक वो जो पार्ट टाइम में कर रहे हैं, धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे दे रहे हैं, 5 घंटे दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और नॉमिनल सी लीड्स कंजम्पशन है। नॉमिनल मतलब दिन की 20 लीड्स कंज्यूम कर ली, दिन की 30 लीड्स कंज्यूम कर ली, तो दैट इज नॉमिनल, कि आपने 4-5 घंटे के अंदर अंदर 30 कॉलिंग जो करनी थी, इन्विटेशन, वो आपने कर दिया। ठीक। फास्ट ट्रैक मतलब आप उससे ज्यादा कर रहे हो, आप 70 कर रहे हो, आप 80 पे काम कर रहे हो, आप 100 पे काम कर रहे हो लीड्स पे, चाहे ऑडियो नोट के जरिए काम कर रहे हो अगर आप खुद कॉल्स नहीं कर रहे हो तो। अब रोड मैप देखते हैं हमारा 1 लाख का। जनवरी शुरुआत में 1 लाख रुपए अकाउंट में चाहिए, चेक फाड़ के लिख लिया है। अब गोल डिसाइड कर लिया, अब उस गोल को ब्रेक डाउन करना है छोटे 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 एक्शंस के अंदर, कि उस गोल तक पहुंचने के लिए मेरे को छोटा 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 क्या क्या करना है। मुझे अगर यहाँ से यूएस जाना है, तो यूएस जाने के लिए मुझे छोटा छोटा क्या करना है, कि पहले मुझे यहाँ पे सूटकेस अपना प्रिपेयर करना है, मुझे वहाँ के वेदर के हिसाब से सारी चीज़ें तैयार करनी है, पैक करनी है। उसके बाद फिर मुझे घर से कैब करके या चाहे गाड़ी करके एयरपोर्ट तक जाना है। फिर एयरपोर्ट से मुझे प्लेन बोर्ड करना है, फिर प्लेन से मुझे हो सकता है कनेक्टिंग फ्लाइट हो, तो पहले मुझे वाया मलेशिया जाना पड़े, वाया कुआलालंपुर जाना पड़े, वाया कोई भी किसी और कंट्री के थ्रू जाना पड़े कनेक्टिंग फ्लाइट के चलते, है ना। फिर यूएस में वहां लैंड करूंगा, यूएस में लैंड करके एयरपोर्ट में जब उतरूंगा तो वहां से फिर किसके घर जाना है। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप जब तक मैं प्लान नहीं करूंगा मैं यूएस नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक। तो सिंपली 1 लाख का गोल अगर चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप छोटे पैकेज पे भी हो, छोटे पैकेज में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप कम से कम सुप्रीम पे हो। ठीक है। चाहे एलीट पे, प्रो पे भी अगर आप हो तो उस हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना आप टारगेटिंग, बट ओवरऑल मैं आपको बता के चल रहा हूँ। एवरेज अर्निंग पर सेल अगर आपकी 7,000 रुपीज है, प्रो पे होगे तो 4,000 रुपीज होगी, है ना, एलिट पे हुए तो 2,000 रुपीज होगी। उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स बढ़ाने हैं, वो खुद देख लेना। ठीक। एवरेज अर्निंग पर सेल अगर आपकी 7,000 रुपीज है, कि पर सेल पे 7,000 रुपये आपके अकाउंट में आता है, तो आपको टोटल महीने में कितने एनरोलमेंट्स चाहिए कि आप 1 लाख तक अर्न कर लो।
सामने लिखा हुआ है तो लीजिए। बताओ। सूफी परवीन जी। शबनम जी। हाँ। 14 प्लस 15 15 15 है ना। 15 अपने को एनरोलमेंट्स चाहिए अगर 1 लाख तक की अर्निंग करनी है तो। अब 15 एनरोलमेंट्स अगर चाहिए, उसके लिए कितने लीड्स पे अपने को काम करना होगा। मैं बोल रहा हूँ शुरुआत में रेशियो कम है, कोई बात नहीं। अभी आपके पास इंस्टाग्राम पे दिखाने को नहीं है ज्यादा, कोई बात नहीं। अगर आपका आईडीपी का डैशबोर्ड पे अभी बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं है, कोई बात नहीं। आपका रेशियो थोड़ा कम ही होगा, खत्म नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। एंड रेशियो बढ़ेगा, रेशियो बढ़ेगा कैसे। मैं आपके लिए कुछ चीजें एक्स्ट्रा लेके आने वाला हूँ, आपको बता दूंगा इस सेशन के एंड तक। कुछ चीजें मेरी तरफ से पर्सनली एक्स्ट्रा जाएंगी। ठीक है। 700 से 1000 तो पक्का। शबनम जी ने एकदम सही बोला। 700 से 1000 पूरे महीने अपने को लीड्स पे काम करना है। अभी 1000 लीड्स। हुआ कितनों कितनों की भौहें ऐसी खड़ी हो गई, 1000 लीड्स। क्या बात कर रहे हो सर, किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा इतने सारे लोगों से बात करते करते। ज्यादा नहीं है भाई, ज्यादा नहीं है। 700 से 1000 लीड्स पे अगर करना भी है ना, तो आपकी पर डे 40 लीड्स है, ज्यादा नहीं है। पर डे 40 लीड्स तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। किसी दिन टाइम पे बैठ जाना, एक बारी फोन, स्मार्टफोन और डेटा पकड़ के, और आप देखोगे कि 3 से 4 घंटा मैक्सिमम लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता। ठीक है। 1 के ज्यादा नहीं सर, 100 कॉल्स करो तब जाके 10 से 15 व्हाट्सएप पे आते हैं, हाँ। वो उसका बताऊंगा श्रद्धा, उसका भी मैं सोल्यूशन दूंगा, डोंट वरी डोंट वरी। हर एक चीज के ऊपर Q&A होगा एंड में। ठीक। ये है पूरी प्लानिंग। अपने गोल के हिसाब से, 1 लाख के हिसाब से अगर आपका 2 लाख है, तो देख लो कि आपकी एवरेज अर्निंग पर सेल क्या है। उस हिसाब से देख लो कि आपके एनरोलमेंट्स आपको टोटल कितने चाहिए। ठीक है। जितने चाहिए, उस हिसाब से आपके टोटल नंबर ऑफ लीड्स पे कितना काम करना है। 2 या 3% कन्वर्जन लेके चलता हूं मैं। 2 या 3%, मैं ज्यादा टच नहीं करता, 2 या 3% काफी है। एक बार 2 महीने तक अगर आपने एग्रेसिवली काम कर भी लिया और डैशबोर्ड बना लिया ना, उसके बाद तो दिखा दिखा के पैसा बन जाएगा। कि डैशबोर्ड ये देख लो, मेरे पास इतना पैसा है, ये देख लो, ये देखो मेरी बैंक स्टेटमेंट, ये देखो यहाँ से पैसा आया, सीधी बात। लोग देख कर, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। देखा देखी में आ जाते हैं लोग, कितने सारे ऐसे लोग। मैं आपको दिखा दूंगा, लिटरली दे आर इनटू फ्रॉड्स, दे आर इनटू स्कैम्स, दे आर डूइंग इट जस्ट फॉर से कि इसके अकाउंट में आया तो मेरे भी आए। एक्चुअल बिजनेस क्या है उनका नहीं पता। पर कितने सारे ऐसे बेवकूफ लोग भी हैं जो ऐसी जगहों पे फंस जाते हैं। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, क्लिक क्लिक करते रहो पैसा मिलेगा। मेरे पास व्हाट्सएप पे ऐसे लोग आ जाते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे रिव्यूज की इनके स्क्रीनशॉट भेजने हैं, आपको 150 रुपये मिलेगा पर टास्क। आए हैं ऐसे मैसेजेस, मेरे पास बहुत आए हैं, कई बारी, कई बार आए हैं, मैंने तो उन्हें लूटा भी है। तो ये चीजें चलती हैं। जब ये चीजों में इतना देखा देखी के चलते हुए लोग कर देते, तो यहाँ तो भाई स्ट्रांग बिजनेस है, दिखाने को बहुत कुछ है। फाउंडर के बारे में, कंपनी के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में ऑलरेडी 500 करोड़ का वैल्यूएशन कर चुके हैं। बहुत कुछ है। राइट। तो इस हिसाब से पूरी प्लानिंग आपकी होगी। ये है स्लो ट्रैक वालों की। अब आ जाते हैं फास्ट ट्रैक वालों पे। 5 लाख चाहिए भाई नए साल तक। अब देखो, इम्पॉसिबल अगर पॉसिबल करना है, तो वो काम भी करने पड़ेंगे जो इम्पॉसिबल लग रहे हैं। करेक्ट है ना। अगर इम्पॉसिबल चीज अचीव करनी है, तो काम भी इम्पॉसिबल, एक्शंस मैच करने चाहिए भाई। मेरे गोल्स के साथ अगर मेरे एक्शंस अलाइन ही नहीं कर रहे, तो फिर तो मैं सपने देख रहा हूँ खाली आंख बंद करके कि कुछ हो जाए। काश कटरीना कैफ विकी कौशल को छोड़ के मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये सोच ही तो रहा हूँ मैं। ये सोच ही तो रहा हूँ। ये होने के लिए मेरे को अच्छा खासा बनना पड़ेगा कुछ, या तो एक्टिंग फील्ड में जाना पड़ेगा, रीच आउट करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें करनी होंगी ना। देखो, इस बात पे, ऐसी चीजों पे हंसते रहा करो तुम बस बैठ के। यही चीजें सुनने के लिए आते हो तुम सेशन में मेरे, है ना। कह रहे सलमान खान को नहीं मिली। भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तृतीय दिमरी की बात करो तो फिर भी मुझे लगे। नहीं, ठीक है, बैक ऑन द ट्रैक वापस। रोड मैप टू 5 lakhs। ठीक। 10,000 पर सेल मैं मान के चलता हूं, अगर अर्निंग होती है किसी इंसान की।
क्योंकि प्रीमियम प्रीमियम प्लस है, मिनिमम 10,000 आप अर्न कर लोगे। 10,000 अगर अर्निंग होती है तो टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स मंथली आपको चाहिए लगभग 50। कितने चाहिए? कैमरा के सामने ऐसे ऐसे कर दो, 50। 50 चाहिए। करेक्ट है? 50 एनरोलमेंट्स अपने को चाहिए। 50 एनरोलमेंट्स लाने के लिए अभी हम जीरो पे भी अगर खड़े हैं तो हमें मिनिमम 2,000 लीड्स पे काम करना पड़ेगा। 2,000 लीड्स पे। टफ लग रहा है, मुश्किल लग रहा है मेरे भाई, जब इनकम, वो फीलिंग याद रखना, जब बैंक अकाउंट में होंगे तुम्हारे 5 लाख, वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल होगी। अभी टफ लग रही होंगी चीजें। ठीक है? किसी इंसान को ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडल भी लाना होता है ना, तो उसकी ऐसी तैसी हो रखी होती है, उसकी डाइट की, उसके स्केड्यूल की, उसके रूटीन की, सब कुछ वो ऐसा जैम पैक्ड एकदम हार चुका होता है ना अंदर से। बट भाई जब मेडल लेके आता है देश के लिए तो फिर जनता याद रखती है, फिर पैसा भी बरसता है, इज्जत भी बरसती है, और सच में वो फीलिंग अलग होती है कि आपने अचीव कर लिया। वो कॉन्फिडेंस अलग होता है। वो सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। बस पुश मारना होगा अपने को। और मैं साथ हूं पुश मारने में। ठीक है? मैं अभी भी, अभी तक आप लोग जानते ही हो, शायद ही मैंने आज तक किसी को ऐसा किया हो कि किसी का कॉल इग्नोर हो गया हो मुझसे, या मैंने कॉल बैक ना किया हो। कोई भी शायद ही होगा। हर किसी को इमीडिएट कॉल बैक चले जाता है, कि जैसे ही कॉल होता है इमीडिएटली रिस्पॉन्स हो जाता है। इमीडिएटली मैं ऑन माई टोज रहता हूँ हमेशा से, एवरी टाइम। किसी और का कॉल वो हो मिस ना हो, मैं आपको कम्युनिटी में दिखाता हूँ। कम्युनिटी में टोटल हमारी कम्युनिटी का जो पार्ट है लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आसपास जिनके पास मैनेजर्स नहीं है, तो वो भी कम्युनिटी का पार्ट बन के मतलब अंदर एंटर कर चुके हैं। ये नंबर आपको दिख जाएंगे लोगों के, मैं ऐसे डाल देता हूँ। एक सेकेंड। ये आपको दिख रहे हैं 417। ये 417 कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है? मैं कहता हूँ मुझे रोज अगर एक बारी कोई कॉल भी कर लेगा मैं पागल हो जाऊंगा। और सच बताऊं तो 400 में से बहुत लोग कॉल्स करते हैं। आराम से 100 से 150 लोगों के साथ तो मैं कंटिन्यूस टच में हूँ फिलहाल। कंटिन्यूस टच में, और डेली 100 150 कॉल्स। आप कितनी कॉल्स करते हो अपनी लीड जनरेशन पे, लीड्स पे? है ना? मैं आपसे ज्यादा कर रहा हूँ भाई। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं सेम ही लोगों से कर रहा हूँ, पर मैं भी कर रहा हूँ। अल्टीमेटली क्योंकि मेरा काम है, सीधी सी बात है। तो अब अपने को भी यही चीज करनी है। नंबर ऑफ लीड्स आपको जो डेली कंज्यूम करनी है दैट इज 80। अगर आप 80 लीड्स कंज्यूम कर लेते हो, फास्ट ट्रैक अगर चलना चाहते हो, स्लो ट्रैक वाला मैंने पीछे बता दिया, फास्ट ट्रैक वाला ये है। अगर आप फास्ट ट्रैक चलना चाहते हो, 80 लीड्स के ऊपर अपने को डेली काम करना है। अब ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, किस जगह से होगा? सर मैं तो कंफ्यूज हूँ सर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है सर। हाय भगवान, ओए भगवान। डोंट वरी भाई, डोंट वरी, सब्र रखो, एंड तक सब मिलेगा। ठीक है? इसके अलावा क्या क्या चीजें मैं चेंज कर रहा हूँ? क्यों फास्ट ट्रैक या स्लो ट्रैक? अच्छा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा अगर आप किसी और श्रेणी में आते हो ना, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए मैं कम्युनिटी में टच में रहूंगा, कम्युनिटी में सेल्स वेबिनार सेम होंगे, सेम ही सारा चलेगा। बट मेरा पर्सनल सपोर्ट हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपके पास ना हो, अगर आप फास्ट ट्रैक या स्लो ट्रैक में नहीं आते तो। कि भाई मेरे को तो 1 लाख भी नहीं चाहिए, मेरे को तो 5 लाख भी नहीं चाहिए। क्योंकि उसके बाद फिर अगर आप कुछ लेके चल रहे हो तो वो आप, क्या बोलूं मैं, मेरे गोल्स के साथ अलाइन ही नहीं करेगा। एंड प्लस अल्टीमेटली आप मेरा भी टाइम वेस्ट करोगे। बहुत सारे लोग कम्युनिटी में सीधा ऐसे लोग हैं जो सीधा मेरे को पर्सनली मैसेज करते हैं, सर इस बंदे से बात कर लो। कुछ नहीं बताया, कोई हाइपिएशन नहीं, कोई एडिफिकेशन नहीं, वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि दुकान पे कोई छोटा लड़का काम करता है, तो कस्टमर आया तो एक बार बात कर ले जरा उससे, इस तरीके की डीलिंग होती है। तो वो चीज नहीं हो सकती। ठीक है? आपको अपने आप को इन दो कैटेगरीज में रखना ही होगा। तीसरी कोई कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती। तीसरी कैटेगरी है कि आप कम्युनिटी का ही पार्ट रहो, वेबिनार्स, टीम ट्रेनिंग्स अटेंड करते रहो, एंड सेल्स सेशंस के अंदर लोगों को बिठा के पर्सनल लेवल पे वो काम करते रहो। ठीक है? मैं आपको प्रायोरिटी पे फिर नहीं रख पाऊंगा। ये दो कैटेगरीज में आपको आना होगा। ठीक है? कितने लोगों को लगता है कि वो फास्ट ट्रैक में आ जाएंगे, कितने लोगों को लगता है कि वो स्लो ट्रैक में आ जाएंगे? मुझे एक बार ये बता दो, चैट बॉक्स पे टाइप करके बता दो। फास्ट ट्रैक वाले F टाइप कर दो, स्लो ट्रैक वाले S टाइप कर दो, या चाहे पूरा पूरा टाइप कर दो। ठीक है? हम्म। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। आप स्लो ट्रैक कर सकते हो, कोई जॉब में है, कोई स्टूडेंट का है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई बात नहीं।
आप कर सकते हो स्लो ट्रैक के ऊपर काम, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। मेरा सपोर्ट रहेगा इन दोनों तरफ, तीसरी और कोई जगह नहीं है। बट फास्ट ट्रैक और स्लो ट्रैक में मैं साथ खड़ा हूं। अब क्या होने वाला है, सिस्टम में होने वाले चेंजेस। अभी तक चल रहा था वन वे कम्युनिकेशन कम्युनिटी के अंदर, अब बनने वाला है पर्सनल ग्रुप। ग्रुप पहले भी बना था, कुछ लोग उसके अंदर एडिट थे, बट मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था। बट अब ज्यादातर चीजें होने वाली है ग्रुप के अंदर। क्लोज कम्युनिटी, क्लोज ग्रुप बनेगा एक, कम्युनिटी बोल रहा हूँ, क्लोज ग्रुप बनेगा एक, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। ठीक है, मैक्सिमम 30 से 50 लोग होंगे उसके अंदर, मैक्स टू मैक्स। और उन लोगों में अब मैं डेली बेसिस पे एक्टिव रहूंगा। डेली बेसिस पे मैं बातचीत करूंगा। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसी ग्रुप के अंदर ड्रॉप करो इमीडिएटली। उस ग्रुप के अंदर बाकी लोग भी मिलकर आंसर करेंगे। जहां मुझे जरूरत लगेगी वहां मैं भी बोलूंगा। आई विल बी एक्टिव, क्योंकि हर किसी को पर्सनली जवाब देने में भी ना, मेरे को वो क्वेश्चन एक जगह से आया, वो क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों का, पर मैं हर किसी का साथ इंडिविजुअली बैठ बैठ के उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, वो बेवकूफी है। मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वो ग्रुप बनेगा। ठीक, उस ग्रुप के अंदर दो सेपरेट ग्रुप होंगे। एक स्लो ट्रैक ग्रुप होगा, स्लो ट्रैक मतलब 1 लाख जो गोल लेके बैठे हैं, एक उनका ग्रुप होगा कि 1 लाख दिसंबर एंड तक करना है। एक 5 लाख वाला होगा। ये दो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे, और उन दो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर डेली एक्टिविटी होगी। मैं आप लोगों को बाकायदा कुछ कुछ जूम के एक्सेस दूंगा। उस जूम के एक्सेस पे आपको बैठ के डेली जो एक्टिविटीज हमने सोची थी पहले ही, काफी सारे लोगों को याद होगा शायद, हमने कुछ एक्टिविटीज करने का सोचा था कि हम डेली बेसिस पे एक दूसरे के साथ एंगेज करेंगे, मॉक कॉल्स करेंगे, ऑब्जेक्शन के हैंडल कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं, उन सब चीजों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। वो दिसंबर 1 से शुरू हो जाएगा। मैं सीधा जूम एक्सेस आपको दूंगा, आपका काम होगा ये टाइम है, जूम पे आओ फटाफट से टाइमली और अपना सेशंस लेने स्टार्ट कर दो, दैट्स इट। ठीक, समझ गया ना? ये होगी पहली चीज जो अभी होने वाली है। कल कल का टाइम है, कल आप थोड़ा अपना जो भी है रेस्ट करना। कल कल मैं आपको ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा उस अकॉर्डिंग, ठीक है? दूसरा बेनिफिट होगा पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट। अभी तक क्लोजिंग की सारी बात वेबिनार में होती थी कि आप क्लोज हो सकते, आप जो भी है बिलिंग कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो, उस इंसान को कांटेक्ट करो, लिंक मांगो, इनरोल करो। अब वो नहीं होगा। अब क्या होगा? अब ये होगा कि मैं पब्लिकली ये बोलूंगा सीधा सीधा कि अपनी अपनी प्लानिंग अगर आप करवाना चाहते हो अर्निंग से रिलेटेड, चाहे आप जीरो पे हो, चाहे आप मतलब आप, मैंने बोलता हूँ ना कि चाहे आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए, चाहे 1 रुपए, ये बोलता हूँ मैं। तो वहां पर मैं सामने वाले को सिंपली ये बोलूंगा कि आप कैसे हमारे साथ शुरुआत कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, सीधा सीधा मैनेजर टाइप करो और आप मैनेजर से बात करोगे, और मैं बात करूंगा खुद पर्सनली। जो इन लोगों की मैनेजर सलोनी मैम है, वो सलोनी मैम से डायरेक्टली कनेक्ट करवाना। जिन लोगों का मैनेजर मैं हूँ, वो डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करवाएंगे। ठीक, अब डायरेक्टली हम पिक्चर में घुसेंगे और हम मेक श्योर करेंगे आपके पास एनरोलमेंट आए, आपके पास क्लोजिंग आए। अभी तक आप खुद सोचते थे कि मैं कैसे कनेक्ट करवाऊं, अब हम सामने से बोलेंगे कि ऐसे कनेक्ट हो। वो खुद आपको मैसेज करेगा हमसे कनेक्ट करने के लिए। बट ये मैं सबके साथ नहीं कर सकता, इसीलिए ग्रुप बना रहा हूँ। कम्युनिटी में 400 लोग, मैं पागल ही हो जाऊंगा। सलोनी मैम भी पागल हो जाएंगी। कम्युनिटी, सलोनी मैम की कम्युनिटी में इससे ज्यादा लोग हैं, उसमें 600 के आसपास है। और सर जिसके पास मैनेजर नहीं है वो क्या करे? जिसके पास मैनेजर नहीं है उसके लिए हम कर रहे हैं कुछ चीजें, डोंट वरी। वैसे तो कंपनी को आप डायरेक्टली मेल करो, बोलो कि मैनेजर चाहिए, मैनेजर मिल जाएगा। बट उसके अलावा मैंने मेरी टीम के अंदर शायद एक ऑडियो नोट डाला भी था कि जिनके पास मैनेजर नहीं है हम उनके लिए भी कुछ चीज कर सकते हैं। इफ कुछ लोगों को अगर याद हो तो मैंने बताया था, जिसमें अल्टीमेटली विन विन सिचुएशन होगी, सामने वाले लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। हम्म। व्हाट्सएप चैनल, करेक्ट। बना ले, अभी बना ले, बताओ। डालूं मैं इस सेशन खत्म होने के बाद व्हाट्सएप चैनल का लिंक डालूं? है आपके आसपास, आपके टीम में, आपने जिसके थ्रू एनरोल किया है, या आपने जिन लोगों को करवाया है इससे पहले, उन वो जनता है आपके पास, तो उनको भेजकर आप सीधा सीधा करवा सकते हो। जिनको भी मैनेजर चाहिए वो भी कर सकते हैं, डोंट वरी। आप एक तरीके से मेरे सेल्स सेशंस के अंदर लोगों को इनवाइट कर सकते हो। डाल दो, डाल दो, डाल दो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 मिनट बाद मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो डाल दूंगा, नया चैनल बना के। क्या नाम रखे, नाम क्या रखे चैनल का? थोड़ा बहुत सजेस्ट करो यार चैट बॉक्स पे। कुछ नाम होना चाहिए ना चैनल का। बहुत लोग हैं जो मेरे थ्रू एनरोल हुए थे जिन्हें मैनेजर नहीं मिला, कोई बात नहीं, उनके लिए हम करेंगे। अच्छा, अल्फा अकुल, ठीक है, एक एक ग्रुप, ठीक है।
ठीक है, दिसंबर धमाका नाच चैनल, दिसंबर धमाका नहीं, क्योंकि सिर्फ दिसंबर के लिए नहीं होगा वो चैनल, फिर आगे हम लंबा चलाएंगे भाई, हम ओवरऑल पूरा। अल्फा विजनरीज ठीक है, अल्फा चैंपियन ठीक है, कैंपेन्स अकुल के टाइगर, अरे मेरे को ये वो याद आ गया, कोई मिल गया में थे ना पांडवास, रोहित मेहरा की टीम पांडवास। नेवर गिव अप, इनक्रेडिबल्स, अल्फा। अल्फा अकुल इज बेस्ट, भाई मैं खुद की तारीफ क्यों लिखूंगा, जैसा कि इस तरीके की चीज क्यों लिखूंगा मैं। अवेंजर्स, अच्छा, फास्ट ग्रोथ, एवी, नास चैनल, अमेजिंग अकुल अफिलिएट्स, अल्फा विजनरी ठीक है। टीम एके, टीम एके कैसा नाम है, सिंपल, मतलब आप लोग बताओ। इन्फिनिटी रिच, टीम एके कैसा नाम है, मुझे टीम एके थोड़ा सही लग रहा है। ए के बेस्ट है, सही है। सिंपल सा, हाँ मेरे को सिंपल सा ही पसंद होता है भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो टीम ए के डन करते हैं अपन, टीम ए के करेंगे। ठीक है, वो चैनल बन जाएगा। अब वापस से आ जाओ यहाँ पर टॉपिक के ऊपर, हम जो बात कर रहे थे। दो चीजें हैं, पहला व्हाट्सएप ग्रुप्स का एक्सेस मिल जाएगा, स्लो ट्रैक और फास्ट ट्रैक, और पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, यानी कि मैं और सलोनी मैम खुद बैठ के आपकी क्लोजिंग्स करेंगे, आप खुद क्लोजिंग आप करोगे ही नहीं दिसंबर के, एटलीस्ट तब तक जब तक आप खुद सीख नहीं जाते। कॉन्फ्रेंस कॉल्स होगी और क्लोजिंग मैं करूंगा, आप खुद अकेले अब नहीं करोगे, अभी तक आप खुद से अकेले डील कर रहे थे, अब आप अकेले डील नहीं करोगे। ठीक। तीसरी चीज, मैंने पर्सनली बोला है, पर्सनली मैनेजमेंट से बात करी है, ठीक है, और उनसे मैंने पर्सनली ये श्योरिटी ली है कि मेरी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूट कैंप सेशन जो प्रांशु सर लेते हैं, जो आज हुआ था सेशन, उसके अंदर बुलाया जाए, और बाकायदा उन्हें एक्नॉलेज किया जाए, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए कि उन्होंने ये अर्निंग करी। तो अल्टीमेटली उन्होंने यही बोला कि भाई उसके लिए कुछ अर्निंग होनी भी चाहिए ना उन लोगों की, दिखेगा भाई तभी तो बिकेगा। इसीलिए मैं इस चीज के ऊपर आया हूँ कि 5 लाख 1 लाख ये तो अब डेडिकेटेडली करना ही करना है, क्योंकि ये होते ही सीधा सीधा ये एक्सेस मेरे पास है, उन लोगों ने मुझे बोला हुआ है कि अपनी टीम से उठा के बंदे देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बूट कैंप सेशन के अंदर आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कंपनी के सीएसओ प्रांशु रंजन सर खुद से सामने से आपको बोलेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने कितना अर्न किया, और वो सेम चीज प्रोस्पेक्ट्स भी सुन रहे होंगे आपके। तो मजाले कोई प्रोस्पेक्ट बोल जाए कि, या ब्लॉक कर जाए, समझ रहे हो, कितने लोगों को बनना है पार्ट की, हाँ उन उस बूट कैंप का पार्ट बने, उस लेवल का रिकॉग्निशन हो। मी। मजा आएगा भाई, मेरे को लग रहा है दिसंबर में और तगड़ा मजा आने वाला है, नवंबर तो सिर्फ एक छोटी सी एक चिंगारी थी भाई, धमाके तो दिसंबर में है ना। फ्यूचर रोड मैप क्या है, लेके चलो, देखो गाइस, 4 स्टेप्स हैं। एक्ट, सबसे पहले तो एक्ट करना होता है। हम कहते हैं कि सबसे पहले ट्रेनिंग करो, नहीं भाई एक्ट करना शुरू कर, क्योंकि तेरे को फील्ड सिखाएगा, तेरे को मार्केट सिखाएगा कि तू क्या कर रहा है, तू कहाँ खड़ा है। तेरे को ट्रेनिंग सब कुछ नहीं सिखा सकती। आप खुद जब काम करके देखोगे आपको पता लगेगा, यहाँ से रिजल्ट आया, यहाँ से रिजल्ट नहीं आया, तो जहां से रिजल्ट आया आपको वो काम करना है। सबसे पहला स्टेप है एक्ट। दूसरा, एक्ट करने के बाद इवेल्युएट। जो लोगों ने नवंबर प्लानिंग की थी मेरे साथ, जो नवंबर में एग्जीक्यूट कर चुके हैं, सोचो अच्छे से, फिगर आउट करो कहाँ क्या गलती रही है। क्या मेरा एटीट्यूड सही रहता है जब मैं बात करता हूँ प्रोस्पेक्ट से? क्या मेरा कॉन्फिडेंस सही रहता है जब मैं प्रोस्पेक्ट से बात करता हूँ? क्या मेरी चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत तो नहीं है? क्या मैं डेस्परेट तो नहीं लगता, नीडी तो नहीं लगता? क्या मैं क्लियरली सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम का सल्यूशन उसे दिखा पाता हूं? सेल्स की कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसका मैं यूज करता हूं जब मैं उसके साथ एनरोलमेंट को लेकर बातचीत कर रहा होता हूं? अच्छा, मैंने ये नोटिस किया है कि इनविटेशन जो है उसके बाद काफी लोग छट जाते हैं, इसका मतलब मेरे को इनविटेशन पे काम करने की जरूरत है। अच्छा, इनविटेशन तो हो जाता है, पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जब सामने वाला ये ऑब्जेक्शन लाता है तो मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो अच्छा, मुझे इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ये तो हो जाता है, मैं अर्जेंसी सही से नहीं दिखा पाता, मुझे अर्जेंसी दिखानी है। तो ठीक है, मुझे अर्जेंसी के ऊपर काम करने की जरूरत है, मुझे इसके ऊपर ट्रेनिंग लेने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। ऑल्दो
इन सब चीज़ों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इन सब चीज़ों का सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप बातचीत करोगे। अब इनिशियल हफ्ता 10 दिन कंप्लेन नहीं करना है। कंप्लेन करोगे मैं इमीडिएट रिमूव करूंगा ग्रुप से। द मोमेंट आपका कोई मैसेज आया कि हो नहीं रहा सर, टोन सेंस कर लेता हूँ भाई मैं। 7 साल का एक्सपीरियंस है धंधे का, चेहरा देख के बता सकता हूँ दिमाग में क्या चल रहा है। तो अगर कंप्लेन आई तो इमीडिएटली ग्रुप से बाहर हो जाओगे आप। ग्रुप के अंदर अगर आप होते हो तो आपके अंदर से पॉजिटिविटी रेडिएट होनी चाहिए। आप पॉजिटिविटी का एक इतना बड़ा गुब्बारा होने चाहिए, ऑप्टिमिज्म का इतना बड़ा गुब्बारा होने चाहिए कि आपके आसपास जो इंसान है वो खुद एनर्जेटिक होकर बोले भाई काम करना है तो बहुत कुछ, अभी तो कितना कुछ करना बाकी है। ग्रुप में अभी किसी को ऐड नहीं किया गया, करेंगे, डोंट वरी। ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, कल ऐड हो जाओगे। ठीक है, स्लो ट्रैक वाले स्लो ट्रैक में होंगे, फास्ट ट्रैक वाले फास्ट ट्रैक में होंगे, डोंट वरी। सेशन को पहले एंड तक अटेंड कर लो, सुन लो, ठीक है। मेन बात क्या है, नवंबर में इवेल्युएट कर लो। अभी अगर खुद से इवेल्युएट नहीं कर पा रहे, डोंट वरी। अब पेस के अंदर आ जाओ, ग्रुप के अंदर आ जाओ, क्योंकि ग्रुप के अंदर जब आप आओगे तो वहां पर आप अल्टीमेटली एक ऐसी भीड़ के अंदर आ जाओगे जो आपको शेप करती चली जाएगी, और शेप करने के लिए मैं हूं, सबसे ऊपर तो मैं खड़ा हूं। ठीक है, मेरे रहते हो जाओगे, अच्छे लेवल पे चीजें हो जाएंगी। कोई भी एक ऐसा सवाल, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अनहर्ड चला जाएगा आपका उस ग्रुप के अंदर। क्योंकि वो ग्रुप में सिर्फ मेरे को मैसेज करने की छूट नहीं है, आप भी कर सकते हो मैसेज, ठीक है। तो 4 स्टेप, सबसे पहला एक्ट, दूसरे बाद इवेल्युएट, तीसरी बार एग्जामिन करना है। गलत जो हुआ है उसको इवेल्युएट कर लिया, अब एग्जामिन करो कि इसको सही कैसे किया जा सकता है। इसको ऐसे सही किया जा सकता है। अच्छा, अर्जेंसी कैसे दिखानी है? अर्जेंसी ऐसे दिखानी है कि मैं अकुल सर के बैच की हाइप बनाऊं, मैं आशुतोष सर के बैच की हाइप बनाऊं। मैं बताऊं कि बैच की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं बताऊं कि सर जो पर्सनली फोकस करने वाले हैं उसमें क्या क्या चीजें करने वाले हैं। सामने वाले को ना विजुअलाइज करवाना होता है। क्लोजिंग की ट्रेनिंग में बताऊंगा ये चीजें मैं आपको पूरी, जहां क्लोजिंग की ट्रेनिंग दूंगा। बट अल्टीमेटली एग्जामिन करो और उसके बाद इवॉल्व कर जाओ, सिंपल। ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसको एग्जामिन करके उस पर इवॉल्व कर गए। एक्ट, इवेल्युएट, एग्जामिन, इवॉल्व। ठीक, ये 4 स्टेप्स के अंदर आपका धंधा सॉर्टेड। अभी आपका सबसे पहला काम ये है, जितने भी लोग इस सेशन के अंदर अभी तक बैठे हुए हैं, टिके हुए हैं, अब बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल। ठीक है, 210 लोग हो आप लोग, भाई चाहो ना बहुत कुछ कर सकते हो आप। 210 लोग अफिलिएट्स यहाँ पर है, हर एक बंदा 10 बंदों को भी बैठा है ना, तो जूम फुल होने से कोई नहीं रोक सकता। 10 बंदों पे भी अगर आप काम करते हो तो सिर्फ 10 बंदों पे। और अब होगा, अब सच में होगा, अब आई मेक श्योर होगा उसके लिए। अभी तक मैंने सामने से कॉल करके किसी को डांटा नहीं है, पर अब ना थोड़ा एक्स्ट्रा लव शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तैयार हो? एक्स्ट्रा प्यार मिलने के लिए, लेने के लिए। सैदा जी, महावीर जी, प्रेम मेमी, आसमा, शबा खातून, रेडी रेडी रेडी। सबसे पहले एक काम करो, आपने जो गोल्स लिखे हैं, गोल्स के अंदर 3 4 चीजें आपकी होनी चाहिए। आपका टोटल इनकम गोल क्या है दिसंबर एंड तक का, जो आपको अचीव करना है, पहला ये। दूसरा, उसके लिए आपको कितने एनरोलमेंट्स चाहिए। तीसरा, उसके लिए आपको कितने नंबर ऑफ लीड्स पे काम करना है। और चौथा, आपको डेली कितने लीड्स कंज्यूम करने हैं। डेली मतलब पूरे महीने में 25 दिन, वीकेंड हटा दो, संडे की छुट्टी लो, संडे ऐश करो, रिफ्रेश करो खुद को। मैं नहीं बोलूंगा कि सब टाइम काम करो, कोई एक दिन छुट्टी ले लेना, वो अपन खुद देख लेंगे, अपन खुद फिगर आउट कर लेंगे, हम मिलके करेंगे कि इस दिन हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं खुद मेक श्योर करूंगा कि हम काम ना करें, हम जूम सेशन पे भी फालतू बातें ही करेंगे फिर उस दिन। ठीक है। हाँ, फन फ्राइडे, हाँ कुछ भी समझ लो। फन फ्राइडे, सपेरा सैटरडे, है ना, कुछ भी होता है भाई, कॉर्पोरेट्स में होते हैं ये सब। मौजी मंडे। हम्म। तो गाइस, यस सर, आप तो मुझे एक्स्ट्रा डांट लगाकर काम कराओ। ये सुन के पता मुझे कैसा लगा? मैं ट्यूशन जब जाता था ना, तो मम्मी मेरे को यही, मतलब ट्यूशन में यही बोलती थी कि कुछ भी करो इसके साथ, बस ये जिंदा वापस आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, हड्डियां तोड़ दो इसकी, ये पढ़ना चाहिए। होता है, ऐसा होता है, माँ ऐसी ऐसी बोलती है ना भाई। मेरी माँ ने तो खूब ट्यूशन में, इसकी हड्डियां तोड़ दो, मार्क्स अच्छे आने चाहिए। क्या फायदा मार्क्स का जब हाथ ही नहीं होंगे लिखने के लिए।
भाई बहुत किया है। मैं तो एक बार को मम्मी को देख के ऐसे आंखों में पानी आ जाता था कि यार क्यों, मैं आप ही की औलाद हूं यार, सगी औलाद हूं मैं। ऐसे मत ट्रीट करो। आप तो मुझे डांटो। ठीक है, ठीक है, आपको डांट लेंगे। और कुछ? इसीलिए मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ सर। उस एटीट्यूड से सक्सेसफुल हुआ हूँ, उस पढ़ाई से सक्सेसफुल शायद नहीं हुआ हूँ। ठीक है, पर उस एटीट्यूड से, वो जो मार पड़ी है ना, तो सही बात है भाई। मेरे साथ अभी भी होता है। ये क्या है, गोश्त ले लो हड्डी दे दो, ये बोल जाते हैं क्या मम्मियाँ? अरे भाई। हाँ सही, मैंने भी वैसे सुना है, इसकी तो खाल उतार दो, पापा बोलते हैं इसकी तो खाल उतार दो, इसकी तो खाल उतार दूंगा। चलो वापस आ जाओ सेशन में, कोई बात नहीं, हो गई अब। ये बातें हो गई, ठीक है, असली है। सर जीरो का क्रैक करके 1 लाख तक पहुंचना है। डेफिनेटली। हाँ, अभी आपका काम क्या है, ये सब गोल्स आपने जो लिख लिए ना, इसकी पिक्चर क्लिक करके मेरे को टाइप नहीं चाहिए ये, मेरे को व्हाट्सएप पे टाइप करके मत भेज देना, ये मैं वापस कर दूंगा, ब्लॉक भी मार दूंगा। लिख कर, नोटबुक पेन से लिख कर, ये 3 4 चीजें अपने गोल्स के साथ, आज की ट्रेनिंग के जो भी नोट्स बनाए हैं वो सब लिखकर, पिक्चर क्लिक करके अपने अपने मैनेजर को भेजो। जिनका मैनेजर मैं हूं वो मुझे भेजो, जिनके मैनेजर सलोनी मैम है वो उन्हें भेजो, कोई और भी टीम से अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं जो भी आपके मैनेजर है, आप उन मैनेजर को भेजो। फोन स्क्रीन पे है तो कोई बात नहीं, नोटबुक पेन पे लिखो। लिखो, और चाहिए इमीडिएट चाहिए, अगले 15 मिनट के अंदर अंदर, आपके पास कोई और काम नहीं है, अगले 15 मिनट के अंदर अंदर ये नोटबुक पेन पे लिख कर पिक्चर क्लिक करके वो पिक्चर आप भेजोगे। मैं पर्सनली बैठूंगा देखने के लिए भाई, मेरे पास कल का पूरा दिन पड़ा हुआ है, साथ के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा हूँ, साथ के साथ बैठ के मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक। ये इमीडिएटली आप कर दो, ये है आपका सबसे पहला टास्क। दूसरा टास्क, जितने लोग, एक सेकंड जरा यार। हम्म। दूसरा टास्क ये है कि इन लीड्स के ऊपर हम काम करने वाले हैं, पर हम कैसे करने वाले हैं, किस तरह करने वाले हैं। ठीक है। ऑर्गेनिकली अगर आपके पास लीड्स का फ्लो बना हुआ है, बहुत बढ़िया। अगर ऑर्गेनिकली लीड्स का फ्लो नहीं बना हुआ है, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन के ऊपर आप जाओ। ठीक है। मार्केट में कहीं से भी लीड्स का चल रहा है फ्लो, वहां उस फ्लो के ऊपर चले जाओ। मार्केट में अगर कहीं नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है, तान्या मैम को कांटेक्ट कर लो। तान्या मैम का कांटेक्ट नंबर अगर नहीं है, यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करके अभी दिखा दूंगा 5 मिनट के अंदर, वहां व्हाट्सएप कर दो। ठीक है। आपको बता दूं, यहाँ से जो जो लीड्स लेने वाले हैं, देखो कंपलसरी नहीं है कि यहीं से लीड्स लेने हैं, मैंने खाली लीड्स का इसलिए शुरू किया है ताकि लोग फ्रॉड में फंसे ना। बहुत सारे लोग फ्रॉड्स में फंस रहे हैं लीड जनरेशन के चक्कर में, कहीं कहीं पैसे दे दिए, कहीं 17,000 दे दिए, कहीं 10,000 दे दिए। इंस्टाग्राम पे आपको बता दूं, आपके अवेयरनेस के लिए, इंस्टाग्राम पे एक आई डिजिटल प्रिन्योर के नाम से भी पूरा का पूरा पेज बना हुआ है, जिसके ऊपर 1.5 लाख 2 लाख के आसपास फॉलोअर्स भी हैं, और वो फेक है, और वो पूरे तरीके से सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि मांग मांग के लीड्स के नाम पे पैसे ले रहे हैं। आए हैं आपके पास भी मैसेज आए होंगे, बहुत सारे लोगों के पास मैसेज पहुंचे हैं। आप इंस्टाग्राम की आईडी पे कुछ भी एंगेज करते हो ना, आई डिजिटल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे, तो वो स्पेशली उनको ढूंढ ढूंढ के उनको पर्सनली मैसेज भेज रहे हैं, देखो रुकैया जी कह रही है कि लॉस हुआ है, बहुत सारे लोगों को हुआ है। तो इसीलिए हमने खुद से शुरू किया, मैंने खुद से ये हाथ में लिया दारोमदार कि भाई मैं खुद ही लीड्स का फ्लो बनाऊंगा, खुद ही कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी लीड्स हो। गारंटी कोई भी नहीं दे सकता कि लीड्स बहुत क्वालिटी आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। जो लोग मेरे साथ शुरुआत से हैं उन्हें पता है कि मैं कोशिश यही रहती है कि क्वालिटी लीड्स हो। ठीक है। जितना भी टोटल फंड्स हमारे पास लीड्स का अक्यूमुलेट होता है, उसके ऊपर 10% मैं खुद अपने इंसेंटिव से डालता हूँ, जो मेरी खुद की अर्निंग होती है, क्योंकि आप जितने ग्रो करते हो उतना ही कंपनी मुझे पे करती है। सिंपल। ठीक है। तो उसी में से सलोनी मैम और मैं जो है, हम अपनी जेब से 10-20% एक्स्ट्रा डालते हैं, ताकि आप और ज्यादा तेजी से ग्रो करो। ठीक है। इट्स लाइक, यार आप हो तभी हम है, सीधी बात। बहुत ही सीधी बात है ये। ठीक है। आप ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तभी कहीं ना कहीं हमारी भी ग्रोथ है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम वापस वहां डाल देंगे, घूम के हमारे पास आ जाएगा वापस, आज नहीं तो कल हम कर ही लेंगे, वो कमाई लेंगे। तो इस चीज को प्लान करते हुए हमने लीड जनरेशन का वो शुरू किया है कि आपको लीड्स की प्रॉब्लम ना आए। लोगों के आने शुरू हो गए हैं मैसेजेस, बहुत बढ़िया। हाँ।
जो लोग खुद से ऐड सेटअप करते हैं बहुत बढ़िया। जो लोग खुद से ऐड सेटअप कर रहे हैं, खुद से आप एड्स के ऊपर काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। आप अपने ऊपर एड्स के ऊपर काम करते रहो, अपने अपने एड्स चला चला कर आप लीड्स ला सकते हो। जो एड्स चला रहे हो उसका कोई प्रूफ जरूर मुझे भेज देना, क्योंकि मैं आपको ग्रुप में ऐड उसी बेसिस पे करूंगा कि आप कितने लीड्स के ऊपर काम करने वाले हो। कूल। क्योंकि एक फिल्ट्रेशन रखना पड़ेगा, आप कितने लीड्स के ऊपर काम करने वाले हो उसका एक प्रूफ जाना जरूरी है। प्रूफ मेरे को मिलना जरूरी है कि ठीक है आप स्लो ट्रैक पे ऐसे काम करोगे, आपके पास पर डे 30-40 लीड्स का फ्लो यहाँ से है। या फिर आप 80 लीड्स पे काम करोगे, 70 लीड्स पे काम करोगे, तो पर डे का आपके पास यहाँ से फ्लो बना हुआ है। उसका स्क्रीनशॉट, उसकी पिक्चर, कुछ भी वो भेज देना, ताकि मैं इमीडिएटली कल कल में आपको ग्रुप में ऐड कर दूं। आप मेंशन कर देना साथ में कि स्लो ग्रुप या स्लो ट्रैक या फास्ट ट्रैक। ये भी मेंशन कर देना व्हाट्सएप पे, जो लोग मुझे या सलोनी मैम को भेजोगे, साथ में मेंशन कर देना कि स्लो ट्रैक या फास्ट ट्रैक, तो उस अकॉर्डिंग हम आपको ग्रुप में भी ऐड करेंगे। ठीक है। जिसके पास ऑर्गेनिक नहीं है, चूज इनऑर्गेनिक। चूज इनऑर्गेनिक। गाइस, बिजनेस है, पैसा लगता है, मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगता है, घूम के ये पैसा आपकी जेब में वापस ही आएगा। ये पैसा घूम के आपकी जेब में वापस आने वाला है। तो बिजनेस माइंडसेट के साथ बिजनेस को करो, जॉब माइंडसेट के साथ बिजनेस को मत करो। एक बार इनरोल कर दिया काफी है। अरे मार्केटिंग करोगे तो पैसा आएगा ना। मेरी कितने लोगों से बात हुई है, मैं नाम ले सकता हूँ कितने लोगों की। तो सेजल जी का मेरे पास लास्ट मैसेज आया था, उनके पास उनसे मेरी बात हुई थी। कॉन्क्लेव के अंदर भी वो मुझसे मिली थी, उन्होंने बकायदा चेक उठाया था। हार जिन्होंने अपने पैसे से उठाई है, आपको आईडीपी स्कॉलर्स के अंदर भी मिल जाएंगे वो। ठीक है। उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे सीधा सीधा बोला, सर मैं 30,000 लगाती हूँ, 3 लाख कमाती हूँ। ये फ्लो है मेरा। 30,000 लगा, 3 लाख कमाया। वो 3 लाख जैसे ही कमाया उसके बाद 30,000 फिर लगा दिया। तो लगता है ये नॉर्मल है, मार्केटिंग के ऊपर बजट सेट नहीं होगा तो फिर पैसा आएगा कहाँ से। तो लीड्स के ऊपर काम करने के लिए इनऑर्गेनिक को चूज करो। आसपास अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक बढ़िया कोई बंदा है जो आपके लिए एड्स रन कर दे, या आप खुद अगर एड्स रन कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। नंबर देना जरा तान्या मैम का, नंबर बता दें आपको। ठीक है, कोई कह रहा है कि सर कम मन तो है पर इतने सारे लीड्स पे काम कैसे करें, ऐसे ही, चाहे ऑर्गेनिकली चाहे इनऑर्गेनिकली। आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप दिन के चाहे तो 50 लीड्स करो, दिन के चाहे तो 100 लीड्स पे काम करो, कितने भी लीड्स पे ऊपर आप काम करो, वो दैट इज योर पर्सनल गोल। यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा लीड जनरेशन के लिए। ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी अपने पर्सनल ऑप्शंस हैं बहुत बढ़िया, अगर नहीं है, क्योंकि लीड्स नहीं तो पैसा नहीं, सीधी सी बात। आप लीड नहीं है आपके पास, आप पैसा नहीं बना सकते। तो लीड्स के लिए अगर करना है, इन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करना। कॉल मत करना, क्योंकि कॉल पे ये रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ठीक है। ये पूरा का पूरा मैसेज पे ही, व्हाट्सएप पे ही आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। लीड जनरेशन से रिलेटेड इनको कोई भी वो हो, आप डायरेक्टली इन तक पहुंच सकते हो। ठीक है। हाँ, 5 लीड, 10 लीड, 15 लीड नहीं होते हैं, मिनिमम 100 लीड्स पे होता है, और 20 रुपीज पर लीड के आसपास पड़ता है। तो 2,000 रुपीज का बजट लगता है जो एक साइकिल में होता है। समझ रहे हो। ये ओवरऑल कॉस्टिंग पड़ती है लीड्स के ऊपर। ऑर्गेनिकली अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, इंस्टाग्राम रील्स के जरिए लीड जनरेट करो, दैट्स वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, फ्री में लीड्स है वो। ठीक है। पर इनऑर्गेनिक ऐसा रहता है कि आपके पास श्योरिटी होती है, इतने लीड्स आएंगे, इतना कन्वर्जन होगा, इतना पैसा बनेगा। मेरी अगर मानो तो दोनों चीजों पे काम करना चाहिए आपको पैरेलली, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिकली आपको सरप्राइज मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा कि अचानक से रील वाल गई, अचानक से लीड्स आ गए फ्री में। इनऑर्गेनिकली ऐसा है कि आपका बिजनेस गिरेगा नहीं। आपको पता है इतना करने पे इतना तो आएगा ही, तो इतना तो इंटैक्ट है, मेरे महीने का इतना तो बनता ही रहेगा। ठीक है। ठीक है, सही है सबाजी। देख लिया मैंने, मैं मैसेज देख लूंगा अभी चलते सेशन में, बीच में मैं मैसेज नहीं देखूंगा ना। सर आप एज अ मैनेजर के लिए चाहिए तो कैसे करें। 1.5 लाख रुपया।
अकाउंट नंबर दे रहा हूं मैं, 1.5 लाख रुपए आपको सबमिट करने होंगे और मैं आपको मैनेजर मिल जाऊंगा। हंस क्यों रहे हो भाई, सही में यार, अरे मैं एक्स्ट्रा कमा लूंगा, कोई दिक्कत है? मजाक कर रहा हूँ भाई, प्लीज सीरियसली मत लेना कोई। देख लो, कंपनी को कांटेक्ट कर लो, बाकी और भी बहुत मैनेजर्स हैं, और भी मैनेजर्स से आप कर सकते हो, और इन जनरल कम्युनिटी तो मैं, वो कम्युनिटी बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल तो मैं बना ही रहा हूँ ना। आओ, एक तरीके से आपको मैं एज अ मैनेजर मिल ही गया, एक तरीके से यही समझो, बस आपके साथ पर्सनल लेवल पे वो चीज़ नहीं हो पाएगी, पर मैं फनली इतना स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ ना, मेरी आपको शायद जरूरत भी ना पड़े। मैं आपको बता देता हूँ मेरा प्लान क्या है। मेरा प्लान है कि मैं फनल इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं, पूरा का पूरा फनल इतना प्रॉपर मैनर में रेडी हो जाए, ट्रेनिंग इतनी तगड़ी स्ट्रांग बन जाए कि सिस्टम काम करे, मैं काम चाहे ना भी करूं, और एक टाइम के बाद आप चाहे काम ना भी करो। ठीक है। हाँ, तो या ये चीज है। आप लीड जनरेशन को लेकर के, सीधी सी बात है, लीड्स पे काम करोगे, पैसा अपने आप बनता चला जाएगा। आपके पास लीड्स का फ्लो तगड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस के अंदर लीड्स का फ्लो तगड़ा नहीं बना हुआ है, आप सिर्फ सपना है सारी चीजें। समझ रहे हो? असलियत में फिर कुछ भी आपके हाथ में नहीं आने वाला है, कोई पैसा बनने नहीं वाला है, ट्रेनिंग सारी बेकार, क्लोजिंग कैसे करोगे जब लीड नहीं है, फॉलो अप कैसे करोगे जब लीड नहीं है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करोगे जब लीड नहीं है। लीड्स का फ्लो बने रहना जरूरी है। कितने लोगों को यहाँ तक सेशन में मजा आ गया, सब समझ में आ गया, बढ़िया लगा? आ गया मजा? जबकि सही बताऊं, मेरी आंखें पता नहीं आपको दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, पर मेरी आंखों में बहुत ज्यादा एकदम इचिंग सी हो रही है, मुझे नींद सी आ रही है बहुत ज्यादा। मैं इसलिए शायद ये भी सोच रहा था कि शायद कल कर लेते हैं, पर मैंने कहा नहीं भाई, जब तुम नहीं थक रहे मैं क्यों, मेरे को क्या हक बनता है। बस अब मेन चीज ये है कि देखो, मैंने इस सेशन के अंदर को लेकर सबसे बड़ी चीज जिसको लेकर मैं एक्साइटेड था ना, वो ये था कि ग्रुप बनने वाला है, पहली चीज ये। और दूसरा ये कि मैं पर्सनली क्लोजिंग करने वाला हूँ। ये दो चीजें जो है वो मेन सरप्राइज फैक्टर है, जो गेम चेंज करेगा आपके लिए, ये मैं आपको बता सकता हूँ। दिसंबर में मैं और सलोनी मैम, डेफिनेटली सलोनी मैम भी पूरे तरीके से मार्केट के अंदर उतरने वाली है। ठीक है। सो उसके ऊपर काम करो। और कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो दो तीन क्वेश्चंस जो है वो आप पूछ सकते हो। रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछना, बेतुके क्वेश्चंस मत पूछना प्लीज। इस तरीके के क्वेश्चंस मत पूछना कि जो सुन के मैं बोलूँ ये क्या है। अरे सर, फिर कल ही रखना था ना, हेल्थ जरूरी है। अरे कोई नहीं, हेल्थ ऐसा क्या है यार, अभी यही तो एज है काम करने की। मैं कौन सा 70-80 साल का बुढ़ा हो गया? अभी नहीं काम करूंगा तो कब काम करूंगा? इनऑर्गेनिकली ले रहे लेकिन एड्स नहीं को और मेथड से देते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, मैं आपको प्रूफ कैसे सेंड करूंगी सर? मैं समझा नहीं, मैं समझा ही नहीं। इनऑर्गेनिकली ले रहे लेकिन एड्स नहीं कोई और मेथड से देते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे। अच्छा, डेटा भेजते हैं, शीट भेजते हैं, एक्सेल भेजते हैं, तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आपका काम यार सिंपल है, सुनो। इस महीना अगर ये सोचोगे ना, पहले महीने अगर शुरुआत में जब आपकी उड़ान भरने वाली, आप ये सोचोगे कि ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, भाई साम दाम दंड भेद कुछ भी कर, पैसा हो, एनरोलमेंट बने, बात खत्म। सिंपल सी बात है ना, तुम्हारे घर में मेरा काम है, तुम्हारे घर में पैसा आना चाहिए। आगे मैं हर चीज ऐसी करने वाला हूँ, साम दाम दंड भेद। हो सकता है आपको लगे अरे सर ये तो ऐसे, ये तो वैसे, नहीं भाई, करना है तो करना है। एक बार ही ऊपर चढ़ जाओ, उसके बाद कर लियो अपने सारे तरीके के टंटे कि ये नहीं करना, ये करना है। जब नीचे है तो सब करना है। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, सिंपल सी बात, इसको गलत वे में मत लेना। मेरे को भी पता है, जब मैंने जीरो से शुरुआत किया, मैंने सब कुछ किया है। लीड जनरेशन के नाम पे मैंने सर्वे के फॉर्म फिल करवाए हैं। तुम्हें तो कहीं घर से बाहर निकलना नहीं पड़ता, मैंने तो सर्वे कंडक्ट किए हैं, सर्वे कंडक्ट कर करके मैं वहां से क्लोजिंग्स लेके आता था। कितनी बारी? सर, हमारी क्लोजिंग करवा के आपको क्या मिलता है? सुकून, दुआएं, ढेर सारा प्यार। और क्या बताऊं? और कुछ? सही में, मैं क्लोजिंग, जब आपकी मैं क्लोजिंग करता हूँ ना आपके लिए कुछ अच्छा करता हूँ, मेरी वजह से जब आपकी जेब में थोड़ा पैसा आता है, मेरी वजह से भी बोलना गलत है, पर जब भी मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि आपके पास बन जाता है, अल्टीमेटली ऊपर वाला मुझे दे देता है भाई। कहीं से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। कोई बहुत बड़ी गलत होने वाली चीज मेरे साथ या तो नहीं होती, वो रुक जाती है,
या कुछ अच्छा हो जाता मेरी लाइफ, कुछ भी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कि सुबह जिम गया और मेरे को जिम पूरा खाली मिल गया, ये अच्छा हो गया मेरे लिए। ठीक है, ये अच्छा है मेरे लिए, है ना। कि नॉर्मली जब मैं चल रहा हूँ तो मैं बेड से मेरी छोटी वाली पैर की उंगली जो है वो टकरा जाती है, तो अब नहीं टकराएगी, क्योंकि मैंने अच्छा किया आपके लिए। ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो मेरी लाइफ में मुझे मिल जाती हैं आपके लिए क्लोजिंग करके। और बताओ। हाँ, फिर तो मुझे भी लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करानी पड़े, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता ही हूँ रोज मैं जिम जाऊँ और मुझे जिम खाली मिले। आशीष जी, मैंने आपका भी नाम ले लिया, आशीष सैफी जी। ठीक है, स्लो ट्रैक कोई दिक्कत नहीं है। देखो, स्लो ट्रैक गलत वे में मत लेना, आपको शायद वर्ड लग रहा हो कि स्लो ट्रैक पे मैं काम नहीं करूंगा, मैं उतना ही एक्टिव रहने वाला हूँ स्लो ट्रैक वालों पे भी। मैं उतना ही एक्टिव रहने वाला हूँ आप लोगों के साथ भी, क्योंकि आपने चूज किया है, क्योंकि आप कोई और काम कर रहे हो साथ के साथ, तो कोई बात नहीं। स्लो ट्रैक पे भी मैं उतना ही एक्टिव रहूंगा जितना मैं फास्ट ट्रैक ग्रुप के अंदर रहूंगा। सर, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें सर, थैंक यू सो मच, सारे खुश रहो, सारे खुश रहो। सर, अगर किसी लीड से बात हो रही है, उसमें कोई क्लोजिंग कर रही हूँ, तो उसमें बैच का हाइप कैसे क्रिएट करूँ? पहले तो मैं क्रिएट करूंगा, अभी फिलहाल आपकी हाइप डोंट वरी, आपको करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, सेशंस के ऊपर ये बातचीत होगी, अभी फिलहाल आज के सेशन में इस चीज को ना थोड़ा करते हैं। दिसंबर 1 से शुरू हो जाएगा, डोंट वरी। दिसंबर 1 मैं भी साथ में बैठूंगा। दिसंबर 1 से बैक टू बैक करे ना, दिन का 3-4 घंटे का विंडो पकड़ेंगे अपना आराम से। जब कोई भी टाइम वो देख लेंगे, जब जिस टाइम पे प्रोस्पेक्ट्स के साथ ना हो या कहीं और ना हो, उस टाइम पे आराम से बैठेंगे। जो सिर्फ सुन सकता है वो सुन लेना कोई काम करते हुए, जिसको एंगेज करना होगा साथ के साथ वो एंगेज कर लेंगे आपस में बैठ के, ठीक है। मेरा भी कुछ कर दें, सभी का हो रहा है, सभी का हो रहा है, मेरा भी कुछ कर दें, ये क्या तरीका होता है बोलने का भाई। सर, मेरा भी कुछ कर लो, देख लो कुछ होला है तो। ठीक ठीक लगा लो भैया। नहीं नहीं भैया, ये तो बहुत महंगा है। ठीक है सैयद सबा, मैंने सुन लिया, डन डन डन। मैं मूंग दाल का हलवा तो जब मर्जी, मैं स्पेशली इसके लिए 1 लाख करवा दूंगा आपका। कि मूंग दाल का हलवा खाने को मिलेगा। हाँ, कब से भूल गया था खाना, ठंडा हो गया, अब दोबारा गर्म करना पड़ेगा। चलिए गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, एक चीज और, लीड्स को लेकर के कोशिश करना, जिन लोगों का साइकिल ऑलरेडी लीड्स का चल रहा है, जिन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया है, जिनको यहाँ से लीड्स चाहिए, तान्या मैम से लीड्स चाहिए, ऑलरेडी जिन्होंने कर दिया है पे, बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं किया है, कल रात तक का और विंडो मैं खोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट दिसंबर से मेरे को एक भी दिन ऐसा मिस नहीं करना कि आपको लीड्स ना पहुंचे। ठीक, चाहे कितने भी लीड्स हो, वो आपका पर्सनल है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर सजेशन दिया है कि स्लो ट्रैक फास्ट ट्रैक पे इतने इतने नंबर ऑफ लीड्स पे काम करो। आपको कितनी लीड्स पे काम करना है, दैट्स योर कॉल, दैट्स योर डिसीजन टू टेक। मैं बस ये चाहता हूँ कि लीड्स पे काम हो। अगर आप नंबर ऑफ लीड्स पे काम नहीं कर रहे हो, तो फिर उस ग्रुप के अंदर आप मेरा टाइम वेस्ट करोगे और अपना भी टाइम वेस्ट करोगे। कंसिस्टेंटली काम जरूरी है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर अपन काम करेंगे। पे करना है, एनरोल करना है, जो भी सारी चीजें हैं उससे रिलेटेड, आप डायरेक्टली तान्या मैम को कांटेक्ट करना। स्क्रीन पे ऑलरेडी मैंने उनका नंबर दिखा दिया था, यहाँ पर मैं दोबारा से एक बार ही दिखा रहा हूँ, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकेंड। हाँ, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। कॉल मत करना, कॉल पे रिस्पॉन्स नहीं करते हो, वो सिर्फ व्हाट्सएप पे डील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली कांटेक्ट करना ना, एंड कोशिश करना कि कल रात 12 बजे से पहले पहले डन कर लेना अपना एक पूरा साइकिल। 2,000 से कम पेमेंट नहीं होती, यानी कि 100 लीड से कम के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब काफी लोग ये भी बोलते हैं कि 10 लीड्स दे दो, 15 लीड्स दे दो, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? जब एड चलती है ना, कोई भी एड चलती है, वो एड का बजट पहले डिसाइड होता है, और अगर बजट कम होता है ना, तो आपकी पर लीड की कॉस्ट बहुत ज्यादा जाती है, और कई केसेस में एड परफॉर्म नहीं करते हैं, जिनकी एड चल रही होती है उन्हें पता होता है ये चीज। एड परफॉर्म करने में बहुत पंगा आता है।
क्योंकि शुरुआत में आपने चलानी शुरू करी, आपने बजट रखा 500 का, पता चले कि आपको पर लीड की कॉस्ट पड़ेगी 200 रुपया। तो 2 लीड्स 3 लीड्स का क्या चार डालोगे, 200 रुपया पर लीड के हिसाब से। और वो परफॉर्म भी ढंग से नहीं करती, शुरुआत में तो वो ट्रैश ही होता है। धीरे धीरे करके एड जो है वो ऑप्टिमाइज होती है, वो ऑप्टिमाइज होने में एक 24 घंटे का साइकिल लगता है। इसीलिए जब आप एड्स के लिए पे करते हो ना, लीड्स के लिए पे करते हो, उसके एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपको लीड्स मिलने शुरू होते हैं। पिछले कुछ टाइम शायद परसों की बात है, लीड्स बेकार आने लगे थे, मैंने बंद कर दिया था उस दिन ऐड। मैंने बंद कर दिया था पूरे दिन, आपको लीड्स नहीं मिले थे उस दिन, काफी सारे लोग थे जो पूछ भी रहे थे कि सर लीड्स क्यों नहीं मिले, इसीलिए नहीं मिले थे। आज भी जिनको लीड्स मिले हैं वो थोड़े कम मिले हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा टाइमिंग होती है, इंस्टाग्राम अपने हिसाब से चीजें करता है। इंस्टाग्राम जब भी थोड़ा बहुत उसे लगता है ना कि फेस्टिवल आसपास पड़ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो कर देता है, कभी ज्यादा कॉस्ट चार्ज कर लेगा, पर लीड की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कभी जंक दे देगा। तो आई नीड टू मेक श्योर कि अगर आप लीड्स के लिए कुछ कर रहे हो ना, आप लीड्स के लिए बाहर कहीं पे करते हो, नॉर्मली मान के चलो कि 20 रुपए वो क्वालिटी वाली लीड, अगर आप बाहर आप 100 जनरेट कर पाते हो, यहाँ पर वही 100 की जगह हो सकता है आप 120 या 130 जनरेट कर लो, क्योंकि मैं भी अपनी जेब से फंड डाल रहा हूँ, सलोनी मैम भी अपनी जेब से फंड डाल रही है। ठीक है? तो आपको ज्यादा ही लीड्स मिलती है और ज्यादा ही क्वालिटी लीड्स मिलती है, थोड़ा सा कोशिश यही रहती है अल्टीमेटली। ठीक। ओके, रैप अप करें सेशन को, चले? सेल्स वेबिनार इस संडे होगी क्या सर? आप सेशन में लेट आए हो। कब कब होती है हमारी कब होने वाली सेल्स वेबिनार, बता दो जरा सब लोग, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था सेशन की। अरे तुम खुद ही कंफ्यूज हो क्या? कोई बोल रहा है ट्यूसडे एंड सैटरडे, कोई बोल रहा है वेडनेसडे एंड सैटरडे। वीक में 2 दिन है। ट्यूसडे एंड सैटरडे एग्जैक्टली। दोबारा से लिख लो, ट्यूसडे एंड सैटरडे, ये 2 दिन होंगे वेबिनार्स। ट्यूसडे के अगले दिन वेडनेसडे को उसका Q&A सेशन हो जाएगा, सैटरडे के अगले दिन संडे को उसका Q&A सेशन हो जाएगा। ठीक। नोट कर लिया? बढ़िया। अरे अलीशा जी आप बहुत स्मार्ट हो, तभी तो जो नोट करते हैं वो स्मार्ट होते हैं, जो नोट करते हैं वही नोट बनाते भी हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट, मजे करो, ऐश करो, हैव फन, और मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।